अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। साथ पढ़ते हैं, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। यहाँ 8 आयत से हम शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं, सही है। जी। तो ये हमने कर ली थी ये, लेकिन इसको दोबारा से जरा सा रिवाइज करें क्योंकि ये कनेक्टेड है ना आगे। ठीक है। जी। और ठीक है। यहाँ से इससे पहले जो आयत पढ़ी थी उसमें सूरतुल बकरा बकरा में वो हमने पढ़ी थी। पहली 5 आयत जो थी वो किसके बारे में थी? मुत्तकीन के बारे में थी। ठीक है। जी। जी। मुत्तकीन कौन है? जो। मुत्तकीन उनकी सिफात बताएंगी थी कि वो गैब पे ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और जो हम्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ, जो उनसे पहले नाज़िल हुआ उस पर वो यकीन रखते हैं, और ईमान रखते हैं, और आखिरत पे यकीन रखते हैं, है जी। ना। उलाई का हम्म। हुमुल मुफले, आपने इसको रिवाइज किया होगा, 2 वीक थे आपके जी। पास। ठीक है। जी। उसके बाद जो है हमने जो 2 आयत पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी किसके बारे में? कुफार के बारे में। कुफार के हम्म। बारे में क्या आयत थी? कि वो ईमान लाने वाले नहीं है। हम्म। अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो वो जो हम्म। थे वो भी, अब वो उनके बारे में तो फैसला हो गया है ना कि ये तो बिल्कुल ईमान जी। नहीं ला, अब ये इसी हालत में मरेंगे। ठीक है। हम्म। और जी। ऐसा क्यों होता है? क्यों तौफीक छिन जाती है और क्यों इस हालत में मरते हैं? क्योंकि वो हक को पहचान लेते हैं और बार बार हक सामने आने के बाद भी उस पर ईमान नहीं लाते। हम्म। तो ये इंसानों की दूसरी कैटेगरी थी। अब तीसरी वाली जो है उसमें वो बता रहे हैं कि ये ईमान तो ले आए लेकिन इनका ईमान अल्लाह को कबूल नहीं है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? आयत 8 से शुरू हो रहा है। ठीक है। हम्म। आयत जी। नंबर 8 से लेके 20 तक। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक ये पूरा इनका जिक्र होगा अभी। सही है। हम्म। जी। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस लोग हैं। ये ईमान लाए हम्म। हुए हैं, मुसलमानों के अंदर ही बैठते हैं, लेकिन ये शो नहीं करते जी। कि ये मुनाफिक हैं। ठीक है। ये शो जी। करते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हम्म। इनकी जो सारी इनके प्लानिंग्स होती हैं वो अपने यहूद के साथ होती हैं। बेसिकली जी। ये यहूद में से जो ईमान ले आए थे ना, उनमें 2 तरह के लोग थे। हम्म। यहूद के अंदर, यहूद मदीने के अंदर रहते थे। ठीक है। यहूद कौन है? ज्यूज। ठीक है। अब जी। आपको पता है कि ये ज्यूज जो होते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ईमान नहीं लाते, और वो ईसा अलैहि सलाम पे भी ईमान नहीं लाते। हम्म। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये ईसा अलैहि सलाम पे भी ईमान नहीं लाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी। उनको भी कत्ल करने की कोशिश की थी ना, जी। वो तो अल्लाह ताला ने फिर बचा लिया उनको। तो ये हम्म। कहते हैं हम इन दोनों पे ईमान नहीं लाते, लेकिन फिर भी हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान मानो। हम्म। फिर भी कहते हैं हम मुसलमान हैं। तो 2 तरह के जी। यहूदी हैं ना। एक यहूदी है जो हम्म। बिल्कुल जो है वो ईमान लाए ही नहीं। हम्म। ठीक है। और जी। वो सिर्फ क्या है, मुसलमान इस्लाम के फायदे हासिल करने के लिए मुसलमानों के बीच में आ गए हैं कलमा पढ़ के। हम्म। वो जानबूझ के ईमान नहीं लाए, जी। कलमा पढ़ लिया है और मुसलमानों में आके बैठ भी गए हैं, लेकिन ईमान लाने का उनका कोई इरादा नहीं। उन्होंने जी। कलमा पढ़ लिया लेकिन ईमान लाने का उनका कोई इरादा नहीं। यही तो कह रहे हैं अल्लाह ताला। एंड सम जो है उनमें से, लोगों में से क्या है, यूज टू से कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह कह रहे हैं वो हरगिज ईमान लाने वाले नहीं है। हम्म। एवर एवर। जी। वो कहते तो हैं कि हम लाए, आखिरत पे यकीन भी रखते हैं, लेकिन ईमान है क्यों? हम्म। क्योंकि मुसलमानों के अंदर रह के जासूसी करना चाहते हैं। जासूसी जी। समझते हैं क्या होती है? जैसे लाइक स्पाई। हाँ, स्पाई होते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, वो बीच में रहते हैं और वो दुश्मन के साथ मिले होते हैं हम्म। और इधर की खबरें उधर देते हैं। तो वो स्पाई जी। बन के, उन्होंने ईमान लाया ही नहीं। उन्होंने हम्म। सिर्फ बस ऊपर ऊपर से कह दिया कि हम ईमान लाए, कलमा भी नहीं पढ़ा। हम्म। कलमा भी नहीं पढ़ा, सिर्फ वो जुबानी जुबानी कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, मुसलमानों को धोखा देने के लिए ना। हम्म। या मतलब अल्लाह पर ईमान ले आए और हम आखिरत पे भी रखते हैं। और हम जो है अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने उनका पोल खोल दिया ना, उनका सीक्रेट बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जी। ये लोग हरगिज भी ईमान नहीं लाए, बिल्कुल भी नहीं जी। लाए। तो ये तो एक काफिर तो ये हो गए। ठीक है।
हम्म। एक तो यानी एक तो मुनाफिक ये हो गए ना, जो जी। कि ईमान लाए ही नहीं, बस खाली मुंह से कहते हैं कि हम लाए। और दूसरे हाँ। वाले कौन से हैं, जो ईमान बाकायदा ला के मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। और मस्जिद में भी आते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। ये भी आते हम्म। हैं, ये भी आते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको मुसलमान कहते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे। हम्म। जो मस्जिद में हाजिर नहीं हो, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, वो मुसलमान नहीं है। आज की तरह नहीं है कि आप मुसलमान भी कहला रहे और मस्जिद में भी नहीं जा रहे, नमाज भी नहीं पढ़ रहे। है ना, बहुत से लोग हैं ना, नहीं पढ़ते हम में से। तो जी। उनको ये केयर भी नहीं होती, फिर भी वो कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, है ना। जी। तो ऐसा है। तो उस वक्त जरूरी था कि मस्जिद में आए और नमाज पढ़ें और सब कुछ करें। जी। तो यहाँ पे फिर ये लोग आते थे खाली, और बस शो करते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन है नहीं। हम्म। सही है। जी। तो उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो कि ईमान ले आए थे, वो बाकी मुसलमान होना चाह रहे थे, लेकिन उनका ईमान अभी बहुत कमजोर था। वो हम्म। वो चाहे यहूद थे चाहे कोई और थे, मुशरिकीन में से हम्म। थे, कोई भी थे, वो ईमान ले आए लेकिन ईमान कमजोर था अभी, हम्म। उनका वीक था अभी बहुत। जी। तो ये दो तरह के थे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये अल्लाह ताला ने फिर बता दिया कि वो हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। ये तो अब्दुल्ला बिन उबई, नाम सुना है आपने अब्दुल्ला बिन उबई का? अम। कौन था अब्दुल्ला बिन उबई? अब ये एक यहूद का सरदार था और मदीना में रहता था। हम्म। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे आने वाले थे, तो आए थे जब मदीना में, तो उससे एक हफ्ते पहले या कुछ इस तरह से ना इसकी वो सेरेमनी होने वाली थी। इसको हम्म। क्राउन पहनाने वाले थे, जी। सरदार बनाने वाले थे इसको वहां पे हम्म। मदीना में। इसको मदीना का सरदार बनाने वाले थे, हेड बनाने वाले थे। हम्म। तो अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो सब लोगों ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देना शुरू कर दिया। अब ये हम्म। जेलिस हो गया कि ये हम्म। क्या हो गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, जी। है ना। तो ये हाँ। बहुत डिसहार्ट हुआ। और फिर ये इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी बैठता था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खुतबा सरमन वगैरह के देते थे, तो ये उनको लोगों को कहता था, लोगों खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, नबी की बात सुनो, रसूल की बात सुनो। यानी बड़ा शो करता था कि मैं बड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ और मैं ईमान हम्म। वाला हूँ। लेकिन अंदर से यही वाला हाल था, हम्म। यही वाला हाल था इसका। ऊपर जी। ऊपर से कहता था मैं ईमान लाया, मस्जिद में भी हाजिर होना है, नमाज भी पढ़ना है, सब कुछ करनी है, लेकिन नमाज भी ऐसी होती थी, उठो बैठे की होती थी, और बस जासूसी करने के लिए आते थे ये, कि हम्म। मुसलमान क्या करें। और फिर यहाँ की जी। खबरें जाके अब वापस यहूद सर उलमा को, जो स्कॉलर्स थे, उनको देते थे। तो जी। ये ना इधर के थे ना उधर के, ये ना हम्म। इधर के थे ना उधर के थे। तो इसके कुछ और भी साथी थे, उन्हीं के बारे में ये बात है। जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो बात है ना, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है कि ये एक पिक्चर भी आपको दिखा दी गई है अगली आयत में। पूरी एक हम्म। पिक्चर तस्वीर बना के आपको बता दिया गया, पोर्ट्रेट करके, कि ये अलामात हैं, इनको देख लो, कहीं तुम्हारे अंदर तो ये नहीं है। हम्म। तुम भी ईमान लाए हो भैया ना, क्यामत तक आने जी। वाले मुसलमान जो भी कहते हैं कि हम ईमान लाए, हम्म। तो तुम लोग भी अपना जरा अपना फेस इसके अंदर देख लो कि तुम्हारे हम्म। अंदर तो ये चीजें नहीं है। यानी इसको ओपन भी कर दिया गया, क्योंकि हम्म। यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं लिया गया ना, हाँ जी। नहीं लिया गया, तो फिर इसको ओपन भी कर दिया कि आप खुद ही देख लो कि क्यों इसमें जो है किस किस का फेस फिट आ रहा है। हम्म। बात दफा ऐसा होता है ना कि आप दुकान पे जाएं, शू की दुकान पे, तो वहां पर एक ऐसा पेड़ होता है, यहाँ पे तो शायद पता नहीं है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि एक एक पेड़ ऐसा होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसको कोई नहीं बाय करता, किसी को फिट नहीं आ रहा होता, बस वो दुकान में होता है कि शायद हम्म। कोई बंदा आ जाए ना, तो हम्म। वो उसको खरीद लेगा, है ना। जी। हाँ। तो फिर वो तो उस साइज का तो कोई बंदा ही नहीं आता इतने बड़े पैर वाला, तो वो पड़ा होता है, तो दुकान वाला फिर उसके ऊपर एक टैग लगा देता है कि जिसको हम्म। फिट आ जाए वो फ्री ले जाए, क्योंकि वो हम्म। बिकता नहीं ना, हम्म। वो सेल नहीं होता, तो वो उसके ऊपर एक टैग लगाता है, लिखता है कि जिसको जिसको फिट आ जाए वो फ्री में ले जाए। हम्म। तो यहाँ पर भी यही फिट वाली बात हो रही है। अल्लाह ताला ने हम्म। इसको ओपन छोड़ दिया, और फिर कह दिया कि जिसको फिट है वो ले ले, आयात ये वाली। जी। एक तो खास में जिनका जिक्र कर दिया, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी थे ना, उनके बारे हम्म। में यह आयत नाजुल हुई। और दूसरा फिर इसको क्यामत तक के लिए ओपन कर दिया, क्योंकि नाम नहीं अल्लाह ने लिया। हम्म। अल्लाह ताला उसका नाम भी ले सकते थे, इतना बड़ा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता था,
इतना बुरा हम्म। था वो, जी। इतने बुरे बुरे अल्फाज यूज करता था। इवन हम्म। हजरत आयशा पे भी तोहमत लगाई, सब कुछ किया। हाँ। तो ये, अच्छा फिर ये आयत हमने पढ़ ली थी, मैं यकूल आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, यहाँ तक हमने कर लिया था। और हम्म। अब हम नई आयत करते हैं, ठीक है, यहाँ से ठीक पढ़ें है। और उसका तर्जुमा करेंगे। पहले आयत पढ़ लें, Yes. कौन पढ़ेगा? تو- تخادعون الله والذين آمنوا وما تخدعون إلا أنفسهم. अच्छा, ये यखदाऊन है ना, ओ ठीक है। ता नहीं है, ये ता होती तो यहाँ होती। ठीक है। ये या है, ये भी क्या है, ठीक है। या है, हम्म। ये भी या है। अगर ता होती ना तो यहाँ पे नुक्ते होते, तुखादी ऊना, वो हम्म। तुखादे ऊना होता फिर। हम्म। ये युखादे ऊना, युखादे हम्म। ऊना अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदाऊना। अब आपको लग रहा है ना कि ये डिफरेंट बाब से हैं हम्म। दोनों, जी। इसमें अलिफ भी आ रहा है और इसमें अलिफ नहीं आ रहा। ये जी। सुलासी मुजरद में इसमें कम वर्ड है और ये मजीद फी से है। जी। तो ये जो है खादा, रूट वर्ड एक ही है, एक ही रूट वर्ड डिफरेंट अबवाब से आके डिफरेंट मीनिंग देता है। हम्म। जैसे नून जई लाम है ना, तो वो हम्म। अनजला होगा तो और मीनिंग देगा, है ना, जी। नजला होगा तो और मीनिंग देगा, और हम्म। नजला होगा तो और मीनिंग देगा। जी। ऐसे ही है ना। तो इसी हम्म। तरह ये भी दो डिफरेंट, ये डिफरेंट बाब है। ये बाब मुफा अल्लाह से है। हम्म। खादा आ खाद आल ऐन इसका रूट वर्ड है, इस या को भी निकाल देंगे और बौ नून को भी निकाल देंगे। खाद हम्म। दाल ऐन रूट वर्ड है, ठीक है। जी। और इसमें बीच में अलिफ जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा लेटर है। तो कितने लेटर हो गए? तीन तो रूट वर्ड के हो गए और एक अलिफ है ना। जी। तो ये खादा आ बन गया। जी। अब खादा आ कितने लेटर हैं? श्योर। चार हैं। जब चार होते हैं मुजारे पे क्या आता है, जबर या पेश? अलामते मुजारे पे, सबर। जब मुजारे बनाते हैं तो उस पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे ओ पेश, पेश। पेश क्योंकि जी। चार लेटर है ना। जी जी। युखादिऊन अल्लाह, खा हम्म। दी ऊना, युखादे ऊना, हाँ दाल भी लगाएंगे ना यहाँ पे। युखादे ऊना, खादा आ युखादे ऊ, और युखादे ऊ से क्या हो गया फिर? युखादे ऊ से युखादे ऊना हो गया। मुजारे पे जी। होगा युखादे ऊ, और फिर जमा बनाएंगे तो बौ नून भी ऐड कर देंगे, युखादे ऊना। जी। अच्छा, जब अलिफ आती है ना तो ये इसमें दो लोग मिलके कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। दो लोग, हम्म। जैसे ज्यादा ला यू जादिलू, तो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है ना। हम्म। जद है, जद जदाल जो जी। होता है, जो झगड़ा होता है, वो दो लोगों के बीच में होता है। अकेला बंदा झगड़ा थोड़ी करता है, मैं अकेली घर में बैठी मैं झगड़ा कर रही हूँ किसी से, ऐसा नहीं होता। तो जब भी अलिफ आएगा तो वो काम जो होगा, फेल होगा, वो दो लोगों के बीच में होगा। जी। ज्यादा ला यू जादिलू, है हम्म। ना। इसी जी। तरह बाहसा यू बाहिसु, जी। बाहसा का मतलब क्या है, उर्दू में भी बोलते हैं बाहसा अ, यू बाहिसु, चार लेटर हो गए, यू हम्म। बाहिसु। उसको फिर आप वॉल नून लगा लें या ऐसे रहने दें। तो यू हम्म। बाहिसु, तो यू बाहिसु क्या है? जैसे हम कहते हैं ना मुबाहिसा, है ना, उर्दू में तो हम्म। मुबाहिसा कहते हैं, अरबी में कहते हैं मुबाहसा। वो हम्म। क्या होता है? एक दूसरे के साथ, बाहसा का मतलब है कि आप कोई बहस कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में क्या हम्म। कहेंगे बहस को? लाइक आर्ग्यू। हाँ, आर्गुमेंट, आर्गू कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, खा मखा हम्म। फजूल में। एक कह रहा है ये सही है, एक दिन जिसमें टाइम वेस्ट होता है ओनली, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होता, हम्म। ऐसे ऐसे ही बस। बात समझ आ गई फिर भी लगे हुए हैं, है ना। कभी कभी हम्म। ऐसा होता है, मियाँ बीवी भी शुरू हो जाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ भी जी। चुप ही नहीं हो रहे होते, वो एक चीज को लेके बस उस पर लगे होते हैं। उसको कहते हैं बाहसा, तो वो भी दो लोगों के बीच में हो रही है ना। तो जब भी हम्म। अलिफ आएगा तो दो लोगों के बीच में होगा, जहां भी कुरान में अलिफ आएगा दो लोगों के बीच में होगा, दो ग्रुप्स में हम्म। होगा या दो लोगों के बीच में। जी। अब यहाँ दो ग्रुप्स के बीच में हो रहा है। कौन से ग्रुप्स हैं? एक तो मुसलमानों का ग्रुप है और एक हम्म। यहूद का ग्रुप है, जी। ठीक है। वो धोखा देते हैं, वो धोखा, अल्लाह को तो कोई धोखा नहीं दे सकता ना। हाँ।
इसमें वो फाइल है, जब भी वो आती है तो वो ही डूअर होता है, ठीक है। और अल्लाह क्या है, ये मफूल है। वो को हम्म, ही दे ट्राई टू डिसीव, ठीक है ना। डिसीव का मतलब क्या है? जैसे धोखा देना। हाँ, धोखा देना। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को डिसीव करने की कोशिश करते हैं। और और वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को। और किसको? एंड अल्लाह जीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए। हम्म। अल्लाह को भी धोखा देते हैं और उन लोगों को भी जो ईमान लाए उनको भी धोखा देते हैं, हम्म। ठीक है। क्योंकि उनको बोलते हैं ना कि हम तो ईमान लाए, तो उन लोगों को बोलते हैं ना कि हम ईमान लाए, हाँ। नबी सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम जी। को बोलते हैं या सहाबा को बोलते हैं कि हम ईमान लाए हैं, है हम्म। ना। हम तो अल्लाह पर भी ईमान लाए और हम तो आखिरत पे भी ईमान लाए हैं। हम्म। तो वो क्या करते हैं, ईमान वालों को नहीं धोखा दे रहे, वो असल में अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हम्म। जी। ठीक है। तो अल्लाह को और रसूल को धोखा दे रहे हैं, ठीक है हम्म। ना। तो वमा यखदाउना, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वमा यखदाउना, और नहीं वो धोखा देते। अब यहाँ पे अलिफ नहीं आया, यहाँ पे दो लोगों के बीच में बात नहीं हो रही अभी, रूट वर्ड हम्म। वही है। खदा हम्म। यखदा, वो बा फतह से है ना। जी और नहीं वो धोखा देते, वो इल्ला, मगर, एक्सेप्ट अनफुसहुम, अपने आप को। जी। अल्लाह और रसूल को और ईमान वालों को धोखा नहीं दे रहे। उनको कौन हम्म। धोखा दे सकता है कोई भी नहीं। अगर अल्लाह ना चाहे? वो अपने जी। आप को ही धोखा दे रहे हैं। अब आप मीनिंग पढ़ें तो फिर आपको समझ में आएंगे। um युखादिऊना, they try they try to deceive. देखा, ट्राई टू डिसीव। हम्म। वो कोशिश ही कर सकते हैं, वो दे नहीं सकते धोखा। अल्लाह को कोई नहीं हम्म। धोखा दे सकता, अल्लाह तो सब जानते हैं ना। हम्म। हाँ, वल्लजीना, एंड दोज And those that believed, and they did not deceive anyone except themselves. themselves, अपने आप को धोखा। जो भी दूसरे को धोखा दे रहा होता है वो असल में अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। हम समझते हैं ना कि वो समझते हैं मैं बड़ा होशियार हूँ, देखो मैं हम्म। फलां को धोखा दे दिया, है ना। जी। लेकिन वो क्या है, अपने आप को ही। अब इसकी थोड़ी तफसील पढ़ लें युखादिउना की। يخادعون, they deceive, um from khada'an, हम्म that's the root word. Khada, to receive something other than what is the reality, other हम्म than what is in the heart. यानी रियल, क्या मीनिंग होगा इसका, आप ज्यादा अच्छा समझिए ना, जैसे बताएं। जैसे कोई चीज दिखाना जो, जैसे लाइक और जो जो रियल हार्ट नहीं में है, नहीं है, जो हार्ट में नहीं होती जो वो शो करना। जो असल में नहीं है। हाँ, जो असल में नहीं है, रियलिटी में नहीं है, लेकिन उसको वो बता रहा है। उसके दिल हम्म। में नहीं है लेकिन जुबानी जुबानी वो कह रहा है, ये होता है धोखा देना। हम्म। ट्राइंग टू डू अ पर्टिकुलर एक्शन विद एफर्ट, विद एफर्ट करना, हम्म। कोशिश करके शो कर रहा है। जब धोखा देता है ना, वो बड़ा उसका, फिर वो उसको एफर्ट डालता है उसमें। एफर्ट के हम्म। बगैर नहीं होता। हम्म। क्योंकि वो जब आपको धोखा देता है तो जब तक वो एफर्ट नहीं डालेगा आपको कैसे धोखा दे सकता है? वो नहीं दे सकता, बगैर एफर्ट के कोई नहीं दे सकता। शैतान हम्म। ने जब इंसान को आदम अलैहिस्सलाम को वो धोखा दिया था, धोखा ही दिया था ना। हम्म। वो नहीं मान रहे थे, नहीं तो कितनी एफर्ट डाली थी उसने, जी। है ना। और फिर जाके वो उन्होंने कहा कि ठीक है, शायद ये सच ही कह रहा है तो मान लो इसकी बात। जी। तो एफर्ट के बगैर हम धोखा नहीं दे सकते किसी को। जब दुकान वाला होता है, कोई दुकानदार होता है, शॉप जिसमें जाते हैं, वो अगर अच्छा आदमी नहीं है तो वो फिर धोखा दे रहा है तो वो उसमें एफर्ट डालेगा, तब जाके अगला जो है वो ट्रैप में आएगा ना, ऐसे तो नहीं आ जाता। आई दे आर ट्राइंग टू डिसीव। हम्म। अच्छा, अब अ ग्रुप टुगेदर डूइंग एन एक्शन। देखें, ये वाली बात याद रखें जो मैंने आपको बताई है, जब भी अलिफ आ जाएगा कहीं पे, वहां पे ग्रुप होगा या टू पीपल होंगे, ठीक हम्म। है। आई जी। ई ऑल ऑफ दीज पीपल वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप क्लेमिंग टू बी बिलीवर्स, ठीक है। वो क्लेम हम्म। करते हैं कि हम बिलीवर्स हैं। ट्राई टू हम्म। डिसीव अल्लाह सलात वसलाम एंड द बिलीवर्स। Our friends influences us. If they do something, we will also. ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी क्या होता है कि फ्रेंड जो हैं वो आपके साथ हमेशा आपके अच्छे होने चाहिए। क्योंकि हम्म। ग्रुप जो आपकी होती है ना, जो जिसे कहते हैं
कम्युनिटी होती है आपकी, या जो दोस्त होते हैं, जो आपके फेलोज होते हैं, है ना, उनका बहुत असर होता है आपके ऊपर। जी अगर आप अच्छे लोगों में होंगे तो आप अच्छे होंगे, जी। और अगर आप बुरों में होंगे तो कोशिश करें जो कंपनी हो वो अच्छे लोगों में हो, करेक्टर वाइज, हम्म ठीक है ना, वो अच्छे लोग हों। और तो वी विल ऑल्सो, इफ दे विल डू समथिंग वी विल। उसके बाद क्या है, दे शो इस्लाम ऑन द सरफेस बट नॉट इन देयर हार्ट्स। हम्म। अब आमनू की बात करें, आमनू कौन लोग हैं? Companion of Prophet प्रॉफिट sallallahu alaihi wasallam. उस वक्त वही थे ना, आज तो फिर हम दुनिया में, हम तो कंपेनियन नहीं है ना। कंपेनियन वो होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में देखा हो। हम्म कंपेनियन वो नहीं होता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना हो। हम्म अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी वो बंदा था, लेकिन उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, तो वो कंपेनियन नहीं है, वो सहाबी नहीं है। हम्म अगरचे वो ईमान ला चुका है और बहुत अच्छा ईमान वाला है, लेकिन उसने हम्म। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा तो फिर वो सहाबी नहीं है। जी सहाबी जो है ईमान लाने के साथ उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, जी। चाहे वो हज के मौके पे देखा हो, चाहे कहीं भी देखा हो, उनकी सोबत हम्म। में रहो। वमा, हम्म, Followed by Allah, it gives the meaning of not. माँ के बाद जब इल्ला आ जाए तो हम्म। उसका मीनिंग नॉट होता है। हम्म माँ का मीनिंग तो वॉट होता है ना, हम्म। लेकिन अगर आगे इल्ला आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है? नॉट Oh, होता है। not. और एक और भी नॉट आया था ऊपर, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये भी आया था ना, माँ एंड नॉट। हम्म यहाँ पर तो इल्ला नहीं आया, फिर नॉट कैसे हो गया? हम्म। यहाँ पर आगे बी आया था, तो जी। ठीक है, हम्म। इस वजह से इसका मीनिंग नॉट होता। माँ का मीनिंग नॉट नहीं होता, जी। सही है। तो हम्म। माँ का मीनिंग या तो हु होता है ना, जी। और ये इसम Yeah. मौसूल है ना। हम्म इसम मौसूल होता है, या फिर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव क्या होता है वो, हरूफ इस्तिफाम में से होता है, मा मन, है ना, क्वेश्चनिंग के लिए होते हैं। जी। तो या फिर ये इसम मौसूल होता है, तो नॉट का मानी कब देगा? जब आगे अल्लाह आएगा या बी आएगा। तभी। हम्म तो यहाँ पर दो जगह इसका मीनिंग नॉट आया, बी बी का भी और माँ का भी। अच्छा, हम्म। फिर उसके बाद क्या है? यखदाऊना क्या है? Um, to deceive, doing the action individually. They actually deceive. अब देखा आपने, हम्म डूइंग द एक्शन इंडिविजुअली, हम्म अकेले अकेले, इसमें अलिफ नहीं आया तो ग्रुप ऑफ पीपल नहीं करेंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। हम्म जब एक दूसरे को धोखा देना होता है तो युखादी ऊ आता है, युखादी ऊ। यहाँ क्या हम्म आ रहा है? यहदाऊ आ रहा है, हम्म ठीक है। तो दे एक्चुअली डिसीव हम्म। अपने नफ्सों को। And नफ्स का क्या है? ये नफ्स होता है, उसका क्या है? अनफुस, ठीक है। क्या है, पढ़े? plural of nafs. नफ्स, Noon fasin. Nafs means soul. सोल, अपनी जान, हम्म अपने आप को। एक हम्म। तो होती है ना बॉडी, होती है, एक सोल होती है। जी। तो जो हमारा बॉडी होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, हम बुरे हम्म काम करें कुछ भी, हमारी बॉडी को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम्म हमारी सोल जो होती है ना, उस पे सब, हर चीज का असर पड़ता है। हम्म वो या तो अच्छी हो जाती है या बुरी हो जाती है। तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दे ओनली डिसीव देम सेल्फ, हम्म। ठीक है। अब इसको पढ़ लें ताकि आपको समझ आ जाए, फिर आगे चलते हैं। They only deceive themselves. The consequences of them trying to deceive Allah and the believers is that they deceive themselves. हम्म This is the evil consequences of their attempt to trickery. They हम्म। are harming themselves. They are only harming themselves. They try to deceive the believers by pretending to have iman. अच्छा, दुनिया में भी अपने आप को वो कर रहे हैं, अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, और आखिरत में भी करेंगे। तो आप बच जाएंगे क्या? Mm, मैंने आपको बताया इनका बहुत right. बुरा अंजाम है, ठीक है। मुनाफिक लोगों का, Mm, हिपोक्रेट्स का अंजाम बहुत बुरा है। इनके अल्लाह ताला ने mm, खास एक जन्नत बनाई है, उसको कहते हैं वेल, वेल। mm,
اس کا نام ویل ہے، اس کے اندر ان ہوں کو ڈالا جائے گا. اور یہ جہنم کے جتنے بھی وہ ہے نا، ان میں سب سے نچلا والا ہے جہنم، جہاں سے اوپر سے ہوں سارا گند گرے گا نیچے اور اس میں ان کو پھینکا جائے گا. وما ہوں یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. ہوں ہوں اب اس کا میننگ پڑھیں، اینڈ ناٹ، اس کا میننگ بھی ناٹ آ رہا ہے. ہوں ٹھیک ہے. and یہ and فیل they پر، فیل پر جب آتا ہے ماں تو تب تو نفی کا ایمان دیتا ہے نا. جی ماضی کے لیے ہوتا ہے لیکن مضارع پہ بھی آ سکتا ہے کبھی کبھی. اور جب مضارع ہوں پہ جب آتا ہے نا تو پھر اس کا اونلی ہم پریزنٹ میں میننگ کرتے ہیں. ہوں ویسے تو مضارع کا میننگ فیوچر میں بھی ہوتا ہے نا، دو جی پریزنٹ اور فیوچر کو کور کرتا ہے نا. ہاں لیکن اگر ماں آ جائے تو پھر وہ صرف پریزنٹ کا مان لیتا ہے، فیوچر کا نہیں کر سکتے اس میں. ہوں اب ماں آ گیا اس لیے ماں آیا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہوں نفی کے لیے آ رہا ہے اور دوسرا فیوچر پریزنٹ میں مانی کے لیے آ رہا ہے. ہوں اور اگر ماضی پہ آ جائے، آگے ماضی ہو تو اس میں پھر آپ کا وہ تو پاسٹ ٹینس میں میننگ ہوگا نا، نفی میں ہوں ہوگا لیکن پاسٹ ٹینس میں ہوگا. تو اینڈ ناٹ دے پرسیو ریئلائز، یعنی realize ان کو ہوں شعور ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنا ہوں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. ہوں ٹھیک ہے. جو ان کاموں میں پڑا ہوتا ہے نا ان کو پھر ہوں شعور بھی ان کا اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. ان کو ہوں پتہ ہی نہیں. جو بھی لوگ برے کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہوں تو وہ اپنے آپ کو، کوئی بھی کام، کوئی بھی، ایون کوئی ہوں فساد کر رہا ہے فیملی میں، کوئی بھی کر رہا ہے، ہوں اب وہ فساد جو کر رہا ہے نا تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، سب لوگ غلط ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہوں ہی ٹھیک ہوں، سب غلط ہیں. وہ اپنی کوئی غلطی نہیں مانتا کیونکہ ہوں اللہ تعالیٰ نے اس سے شعور ہی چھین لیا. اللہ ہوں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو وہ پھر وہ کرتا، اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے نا. اور شیطان بھی اوپر سے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی تم بہت اچھے کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو. ہوں وہ صحیح شیطان کے اس میں آیا ہوتا ہے. اس لیے ہوں اس کو کوئی سوچنے سمجھنے کا وہی ہوتا ہی نہیں، سوچنے نہیں دیتا، اس طرف جانے نہیں دیتا کہ تم غلط کر رہے ہو. کوئی جی ہوتا ہے نا اندر سے کوئی گلٹ ہوتی ہے کچھ، ان کو ہوتی ہی نہیں. ہوں اور اچھے بھلے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کے ہوں ایسے کرتے ہیں. ہوں ان کو بالکل نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں یار، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. ہوں اور بعض دفعہ تو قرآن بھی پڑھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم تو بہت وہ ہیں، ہمیں تمہارے پاس بہت نالج ہے اور ہوں ہمارا کون کوئی کیا، ہم تو بالکل صحیح ہیں. جی وہ والے لوگ. تو ہوں یہ سب جو ہے نا پھر آپ سوچ لیں کہ ابھی یہ والا، یہ سب ان کی ابھی صفات بتائی جا رہی ہیں. کس کی؟ ہوں منافقین کی. منافق ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کیا کہ پڑھے، دھوکا دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں. اللہ کو، لوگوں کو دھوکا دینا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن تم اصل میں کیا کر رہے ہو، اللہ کو دھوکا دے رہے ہو نا، کہ دیکھ تو اللہ ہوں رہا ہے نا. جی تمہیں یہ نہیں پتا تمہارے کرتوت اللہ دیکھ رہا ہے، ہوں جو تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. اچھا، ہوں دوسری جو ان کی آگے صفت آئی ہے وہ ہے، پہلے تو ان کا ایمانی قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما ہم بمومنین، نمبر ہوں ایک کوالٹی. نمبر دو، وما یشعرون، ان کو کوئی شعور ہی نہیں ہے، ان میں عقل ہی نہیں ہے. ہوں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے آگے، نمبر تھری کیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. ہوں چلیں پڑھے. أو فی في قلوبہم، قلوب یہاں سے في پڑھے. قلوبهم مرض ہم، فزادهم الله مرضا ہم، ولهم ہم، في in قلوبهم their hearts ہم، مرض a disease فزادهم so he increased for them Allah مرضا in disease ان ڈیزیز ولهم ولہم. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ فلو تو نہیں؟ صرف تھوڑا سا کیونکہ ادھر بہت سردی ہے نہ، سردی ہو رہی ہے نا، ہیٹر چلا دیں نا. جی بے شک سلو پہ چلا دیں لیکن چلا دیں تھوڑا، اور باہر نکلتے ہیں تو اچھی طرح کور اپ ہو کے. اور یہاں پہ تو بگ بھی پھیلا ہوا ہے، اس لیے میں بھی بیمار ہو گئی. میں ایک ہی دن باہر گئی، میں نے کہا آج واک کرتی ہوں، اور واک کرنے ہوں گئی تو بس رات کو وومیٹنگ شروع ہو گئی مجھے.
कुछ खाया भी नहीं, बाहर सिर्फ वॉक के लिए गई थी जिम में ना। हम्म। तो मैंने कहा मैं वॉक जी। करूंगी, मैं घूमती रही बेटे के साथ, और एक छोटा बच्चा भी था। तो हम करते रहे, वो वापस आए तो रात को मुझे 1:30 बजे ना वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो वो जब तक बग निकला नहीं अंदर से मेरा, ठीक नहीं हुई मैं। 48 आवर्स हाँ। लग गया, 40। अभी मेरी बेटी और दामाद मेरे दोनों बीमार हैं। उनको भी वही, कहीं जी। जॉब पे गई है, बच्चों से स्कूल से कहीं भी लग गया। आके अच्छी तरह हैंड वॉश किया करें, आदत बनाएं, सीधे वॉशरूम जाएं, बैग रखें, सीधे वॉशरूम जाएं। जहां भी हाथ धोते हैं, किचन में धोते हैं, वॉशरूम में धोते हैं, जहां भी धोते हैं, गेस्ट वॉशरूम जो भी है, वहां पे आप करें। उसके बाद घर में एंटर हो, किसी चीज को टच करें, खाने पीने की या वैसे पानी पीने की, जी। क्योंकि ये बहुत बुरा फैला हुआ है आजकल। तो जी। एहतियात अच्छा है ना, फिर जब बीमार होते हैं, मैं अभी तक ठीक नहीं हूँ प्रॉपर। हम्म। यानी लास्ट सैटरडे से मेरी तबीयत खराब हुई है, रात नाइट से, और अभी तक मैं, जो मैं फ्राइडे वाले दिन में मेरी जो हालत थी ना, वैसी नहीं हुई अभी तक। अभी हम्म। तक मैं स्टिल उसी से गुजर रही हूँ। कुछ खाने को जी। दिल नहीं करता, अजीब सा वो है अभी तक। लेकिन ये है कि, हम्म। तो इससे पहले कि इंसान वो कर लेना, जी। तो फी कुलूबिहिम, इन देयर हार्ट्स। मर्ज जो जी। होता है ना, एक तो दिल के दो तरह के अमराज होते हैं। एक तो जो आपको पता है ना, यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होता है, सब होता है, हार्ट अटैक्स होते हैं, वो हम्म। बीमारियां होती हैं। जी। और दूसरी बीमारी जो होती है वो इन दिल की और भी डिजीजेज होती हैं। हम्म। जैसे कौन कौन सी होती है, मसलन यही मुनाफकत हो गई, है ना। जैसे सोच की। हाँ, सोच की, है ना, सोच। सोच में जो चीज होती है वो, दिल कहाँ, सोच कहाँ से आती है। जैसे। हाँ, दिल से आती है। दिल जो है पहले सोचता है, फिर दिमाग को ऑर्डर मिलता है, फिर वो एक्शन में हम्म। आता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो जी। सबसे पहले तो ख्याल दिल में आता है ना। तो कुछ कहते हैं ब्रेन में आता है, कुछ है दिल में, लेकिन दिल में ज्यादा है। दिल हम्म। की, तो दिल की बीमारी है। तो जी। उनके दिलों में क्या है, मर्ज है, बीमारी है, डिजीज है। एक तो हम्म। हसद। आपको पता, मैंने बताया था कि वो आके, तो हसद की बीमारी भी थी उनमें। हम्म। और ये बहुत बुरी बीमारी है ये। इसमें भी दूसरों का नुकसान नहीं होता, आपका अपना ही हो रहा होता है। हम्म। ठीक है। और दूसरी शक हम्म। और डाउट्स, ये जी। यहाँ पे, ये जो मर्ज है, इसका मतलब ये है। और फिर अल्लाह क्या है, फजादा हम, सो ही इंक्रीज, को किसने इंक्रीज किया, हुआ कौन है, अल्लाह। अल्लाह सुबहाना व तआला। हम्म। ठीक है ना। उन्होंने अल्लाह आगे आ रहा है ना, तो हुआ को नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम्म। आगे अल्लाह आ रहा है, तो फिर अल्लाह का नाम आ गया, तो अब हुआ नहीं करेंगे। तो हम्म। ज्यादा कर दिया उनको अल्लाह ने। फाइल क्या है, अल्लाह। अल्लाह है, और मफूल क्या है, किनको फायदा। ज्यादा कर दिया, वो मुनाफिकी। मुनाफिकीन को। तो हम बहुत सारे लोग हैं ना, अन्नास है ना, हम्म। जी। है ना, इसलिए अनफुसहुम भी आया था, जमा आया था, तो बहुत सारे हम्म। लोग हैं। इसलिए हम की जमीर कहाँ जा रही है, वो मुनाफिकीन की तरफ जा मुनाफिकी। रही है। हम्म। तो चाहे आज के जमाने का हो, चाहे उस जमाने का हो, ठीक है, जो नबी सल्लल्लाहु हम्म। अलैहि वसल्लम के जमाने में ईमान ले आए थे, हम्म। वो वाली मुनाफिकीन हो, या आज का मुसलमान हो और वो ईमान बस उसका जो है, वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान ना हो। एक तो होता हम्म। है ना, प्रैक्टिस ना हो, प्रैक्टिस मुसलमान नहीं है लेकिन किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा ना, हम्म। है ना। जी। एक वो होता है जो साथ साथ तकलीफ भी दे रहा होता है, जी। प्रैक्टिसिंग भी नहीं है और फिर तकलीफ भी दे रहा है दूसरों को। तो वो ज्यादा बुरा हो गया ना फिर, है ना। हम्म। उसको, जी। और उसको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। तो ये दो तरह के लोग हो जाते हैं। एक होते हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है भाई, है हम्म। ना, नमाज नहीं जी। पढ़ रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा, कम से कम कोई बुरी जी। आदत तो नहीं है, सिगरेट नहीं पीता, कोई और नहीं, कुछ नहीं, हम्म। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा ना, कोई बात हम्म। नहीं, अल्लाह ताला अपने हुकूक, लेकिन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, माँ बाप को तंग नहीं कर रहा, जी। ठीक है। वो इतना नहीं है, अल्लाह ताला हो सकता है कि वो अच्छा है तो उसको अल्लाह ताला उसकी नमाजें माफ कर दे, है ना। हम्म। लेकिन क्योंकि वो तो अल्लाह की जिम्मे है ना, करें या ना करें, वो तो जी। अल्लाह की जिम्मे है। तो हो सकता हम्म। है अल्लाह ताला उसके अमाल को देख के उसको माफ कर दे, ईमान तो हम्म। था ना उसके दिल में। जी। लेकिन एक जो है, वो जो प्रैक्टिसिंग भी नहीं है, ऊपर से दूसरों को भी उसकी जिंदगी आजा, नहीं, एक वो भी हम्म। होते हैं जो प्रैक्टिसिंग भी होते हैं हम्म। बहुत, लेकिन फिर भी दूसरों को तंग कर रहे हैं। हम्म। तो तीन तरह के हो गए ना। जी।
प्रैक्टिसिंग है, खूब प्रैक्टिसिंग है, लोगों की नजर में बड़ा नेक बना हुआ है, जी। लेकिन लोगों की जिंदगी अजाब की हुई है। बाहर बाहर लोगों में अच्छा बना हुआ है, घर में अच्छा नहीं है, बीवी बच्चों हम्म। के साथ अच्छा नहीं है। हमारे ज्यादातर जो है ना वो इसी तरह की होते हैं। जी। हाँ, तो वो बाहर लोगों में बड़े, ऑफिस में अच्छे, हर जगह अच्छे अच्छे अच्छे, लेकिन जहाँ पे लोग नहीं घर- देख रहे हम्म। वहां पे आके अपनी फैमिली में अपनी वाइफ के साथ वो ठीक नहीं होते। तो ये हर तरह के हैं, तो अल्लाह ताला सबको देख रहे हैं ना, जो भी हम्म। कर रहे हैं। तो जी। फिर इनके दिलों में बीमारी होती है और अल्लाह ताला उनकी बीमारी को बढ़ा देता है। मरादन, हम्म। यहाँ मरादुन आया है। अभी मैं बताती हूँ, ये जुमला अलग है, इसको मुझे आप एनालिसिस करके बताएं, और ये जुमला अलग है, इसका एनालिसिस करके बताएं मुझे। दो जुमले हम्म। हो गए, और फिर जी। वाला होम, और ये वाला आगे जो आएगा वो मैं मतलब बता दूंगी क्या है। अच्छा, हम्म। अब फी कुलूबी हिम, तो फी कुलूबी हिम क्या है? ये पूरा क्या बनेगा? अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये नॉमिनल सेंटेंस है या वर्बल सेंटेंस है ये वाला? वर्बल। वर्बल है। वर्बल कहाँ से बताएं मुझे, इस वाले सेंटेंस में बताएं या इतने वाले में? वर्ब तो आ क्योंकि ही नहीं रहा, तो वर्बल कैसे हो सकता है? क्योंकि वो फी और फिर सब्जेक्ट फिर उससे बाद आ रहा है। सब्जेक्ट बाद में आ रहा है ना, तो हम्म। उससे क्या फर्क पड़ता है? वर्बल तो वो होता है जिसमें वर्ब आ रहा होता है ना, जी। जिसमें वर्ब आ रहा होता है, जैसे ये वाला है इसमें वर्ब आ रहा है, हम्म। तो ये वाला वर्बल सेंटेंस होगा जो वर्ब से स्टार्ट होगा। हम्म। जो जार मजरूर से स्टार्ट हो या इसम से स्टार्ट हो, हम्म। वो नॉमिनल सेंटेंस होता है। ठीक है। अब इसमें क्यों, असल में तो ये होना चाहिए था अलमरदु फी कुलूबिहिम, है ना? ये जी। मुब्तदा हो, सब्जेक्ट हो, और ये क्या बन जाए, उसकी प्रेडिकेट बन जाए। ठीक है। हम्म। लेकिन इसको पहले लाया गया है क्योंकि इसमें एम्फेसिस लाना है। हम्म। उन इन उन ही के दिलों में बीमारी है। हम्म। ये जो शऊर नहीं रखते ना, जो मुनाफिकीन है ना, हम्म। उन ही के दिलों में बीमारी है। जी। वो ही का तर्जुमा लाने के लिए ना, वो फिर क्या किया गया, इसको शुरू में लाया गया एम्फेसिस हम्म। के लिए। जी। तो ये नॉमिनल सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब हम्म। है ही नहीं ना। जी। तो ठीक है, अगर वर्ब जुमले में नहीं आ रहा तो फिर वो आपका वर्बल सेंटेंस नहीं है, वो नॉमिनल सेंटेंस। हम्म। अच्छा, फिर इसमें क्या, अब ये कौन सा हो गया, वर्बल। वर्बल हो गया। अब हम्म। वर्बल में हम देखेंगे, इसमें तो ये आपका क्या हो गया, क्योंकि ये नॉमिनल सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है खबर और एक होता है, हाँ। यानी प्रेडिकेट होता है और सब्जेक्ट होता है ना। हम्म। तो इसमें प्रेडिकेट आपका पहले आ गया मुकद्दम, और ये मुअख्खर हम्म। हो गया मुब्तदा, ठीक है, हम्म। सब्जेक्ट। अब जी। ये वर्बल सेंटेंस है, अब इसमें आप मुब्तदा खबर नहीं ढूंढेंगे जी। क्योंकि ये नॉमिनल नहीं है। तो हम्म। इसमें आप फेल ढूंढेंगे, फिर उसका फाइल अच्छा। ढूंढेंगे, फिर उसका मफूल ढूंढेंगे, फिर हम्म। मरदन को बताएंगे कि ये क्या बन रहा है। जी। तो क्या होगा, ज्यादा क्या हो गया, फा तो हरफ है ना, हम्म। ज्यादा क्या हो गया? Rather is verb तो फाइल नहीं जो क्या बोलते हैं। आई वर्ब थिंक। फेल। जी। फिर। असल में इसका रूट वर्ड था जई। हम्म। जई और जाल में फर्क करना है, ठीक है, ये जई है, जी। जई जी। बहुत दाल, ठीक है। हम्म। माजी बनाया, जवादा हो गया। अब हम्म। आपका हरफ इल्लत पे जबर है, पीछे जबर है, तो आप इसमें किस में चेंज कर देंगे? अगर। अलिफ में चेंज कर, तो ये आपका ज्यादा बन जाएगा। हम्म। मुजारे बना के दिखाऊंगे, काफी है? नहीं काफी है। काफी है, ठीक है, मुजारे बनाएंगे ना, जब आगे मुजारे आएगा तो मुजारे भी बताएंगे। तो ये जी। आपको ज्यादा बना, कैसे पता लग गया आपको कि ये जई वाव दाल था, और वाव से हम्म। पहले जबर थी, तो वाव को अलिफ में चेंज कर दिया। जी। तो ये फेल हो गया। अब इसका फाइल किधर है, डूअर किधर है? अल्लाह। अल्लाह है। अगर अल्लाह ना होता तो फिर हुआ निकाल लेते, है ना। जी। और हम क्या हो गया? मफू। मफूल हो गया, है ना। जी। करने वाला कौन है, अल्लाह। किसको हम्म। किया? उनको। उनको मुनाफिकीन को। उनको किया ना। और हम्म। किस चीज में किया? मरदन, मदद में। मरज में। हम्म। तो ये क्या बन गया फिर जुमले में, मफूल तो हो गया हमारे पास, होम हम्म। हो गया, फेल जी। फाइल भी हो गया। अब ये मरदन क्या बनेगा? वो
इसको तमयीज बोलते हैं। तमयीज का लफ्ज सुने मेरे से ना पहले जी आपने, है जी ना? जी। अच्छा, हम्म तमयीज क्या होता है? अगर हम इसको जुमले से निकाल दें तो जुमले का मीनिंग पूरा नहीं होगा। हम्म। तो ज्यादा कर दिया उनको अल्लाह ने, जी। अब ये तो कंप्लीट नहीं है सेंटेंस। वो जैसे मैं कहती हूँ ना कि आप दुकान पे जाएं और आप उसको बोले मुझे 2 डजन दे दो, है ना? जी तो वो आपके आपकी तरफ देखेगा कि क्या 2 डजन में क्या दूं आपको, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें जो डजन में मैं बेचता हूँ, सेल करता हूँ। जी तो आपको 2 डजन क्या चाहिए? बनानास चाहिए, एग्स चाहिए, और भी जी बहुत सारी चीजें होती है ना। तो जी। फिर आप उसे बताएंगी कि मुझे बनानास दो, है ना, या जी मुझे एग्स दे दो 2 डजन। तो जी वो क्या होगी? वो तमयीज होगी। जी ठीक है, वो जी। तमयीज होगी, क्योंकि उसको बात अब क्लियर हो जाएगी। हम्म तो वो जुमला जो कि मंसूब होता है, नकरा होता है, और क्लियर करता है बात को कंप्लीट करता है, उसको तमयीज कहते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये जी। आप तमयीज बनेगा। ठीक है, ठीक ठीक है। तो ज्यादा कर दिया उनको अल्लाह ने किस चीज में? जैसे हम एक दुआ भी मेरे। मांगते हैं ना, रब्बी जिदनी इल्मा, है ना? हम्म। आप मांगती हो जो। ना रब्बी जिदनी जी इल्मा। अभी ये जी। जिदनी भी औलाद इसी का, सुनना जिद है। जो है ना, जिदनी, वो भी इसी ज्यादा से ही बना हुआ है, हम्म। लेकिन ये फिले अम्र है। जी। जिदनी, ए मेरे रब ज्यादा कर दे मुझको। अब मैं। आप इतना ही छोड़ दें तो और। अल्लाह मियां भी परेशान हो जाएंगे, मेरे हम्म। बंदी क्या मांग रही है, हैं? जी। तो आपको बताना पड़ेगा ना मुझे किस चीज में ज्यादा कर। तो आप बताएंगी जी। ना इल्मन। हम्म। तो ये फिर इल्मन मंसूब और वाहिद होगा, तो ये तमयीज बन जाएगा। जी। अगर आप ये नहीं लगाएंगी तो अल्लाह ताला भी परेशान हो जाएंगे। हम्म। हम्म जी। तो ये आपको बताना पड़ेगा, इल्मन, ईमानन, है ना? हम्म। तो ये होता है जी मालन। जो भी मंसूबी तुम लगाएंगी ना, वो फिर आपका तमयीज बन जाएगा। जी मालन भी, और नकिरा होगा, देखो अलिफ लाम के साथ नहीं आ रहा, तभी तो जी तनवीन आ रही है ना। जी। तो इसको तमयीज कहते हैं। तो ये चीजें आपकी ना मैं सारी इंशाल्लाह रिपीट करवाऊंगी साथ जी। साथ। वाला हम, अब तीसरा जुमला आ गया। एक ही आयत हम्म। में देखें आयत नंबर 10 में कितने जुमले आ रहे हैं? 2 हो गए कंप्लीट यहां तक। वाला तीसरा। हम, ये वाव के बाद नया जुमला आता है, ठीक है। फा के जी बाद भी नया जुमला शुरू हुआ था। ये जी। हरफ अतफ होते हैं ना। हम्म। अब वो जो है उसके बाद लहुम आ रहा है, फिर आपका यहाँ पे जार में जरूर आया था, यहाँ भी जार में जरूर आ गया एम्फिसिस के लिए। हम्म। ठीक है, और ये भी कौन सा, जब भी जार में जो जुमले के शुरू में आ जाए ना, तो वो दामन फतेह। नॉमिनली बनेगा, हम्म। नॉमिनली बनेगा। ठीक है, अब जी। वला हम, अब इसके आगे क्या है आपको याद है? फी कुलूबिहिम मरदुन फजादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अजाबुन अजीम। बनजीम। हम्म। वलहुम अजाबुन अजीमुन। अब आप देख लें, जी मरादुन आ गया, मीम रॉ जी जी। दाल इसका रूट वर्ड है। हम्म डिजीज, इलनेस, सिकनेस, एनी इम्बैलेंस इन द बॉडी। हम्म। ये तो हमारा आम बीमारी के लिए भी मरादुन का लफ्ज बोला जाता है ना। जी। और फिर यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो दिल की बीमारियां हैं, जी डाउट्स, डाउट्स, जी है ना, डिजायर्स, जी। ठीक है, शुबहात, हम्म। शहवात, ये सारी दिल की बीमारियां हैं। ये आप पढ़िएगा, चाहे बाद में पढ़ लें चाहे मेरे सामने पढ़ लें। आप जी जी पढ़िएगा इसको, मैं भी बताती हूँ आपको। वो कहाँ जी। गया हमारा जो अजाबुन हजीमुन है, ये आ गया अलीमुन। हम्म। अ- अजीमुन भी, अजाबुन अजीमुन भी आता है, अजाबुन जी। अलीमुन भी आता है। मैं इसके साथ ही वाला हम लिख देती हूँ, हम्म। वाला हम। और ये हम की जमीर किधर जा रही है? मुनाफिकीन। मुनाफिकीन की, हिपोक्रेट्स की तरफ जा रही है। जी। चाहे वो आज का बंदा है, चाहे पहले के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का। हम्म अजाबुन अजीमुन क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपकी खबर मुकद्दम, प्रेडिकेट हम्म। आपका मुकद्दम। और अजाबुन अलीमुन क्या बनेगा? सब्जेक्ट, ये जी सब्जेक्ट बनेगा। जी जी। सब्जेक्ट जो होता है ना, मैंने आपको टिम हॉर्टन की स्टोरी सुनाई थी, याद है? हम्म कि ये दोनों साथ साथ काम करते होते हैं, मुक्तदा और खबर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, जी। और दोनों साथ साथ डेली जाते हैं और ऑफिस में पहुंचते हैं। तो हम्म एक दिन जो सब्जेक्ट होता है वो रास्ते में रुक गया, हम्म उसने गाड़ी रोकी और ये चला गया। और इसने ये कॉफी शॉप पे गया, उसने कॉफी बाय की, तो वो पहले पहुंच गया ऑफिस में और ये लेट पहुंचा। कौन? हम्म। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। हम्म। तो फिर उसका क्या हुआ, अब लेट होने की वजह से वो जो उसके ऊपर अलिफ लाम आता था ना, जो उसका रैंक था, है ना, हम्म। वो जी उसका हटा दिया गया। जी।
تو جب بھی آپ کا جو سبجیکٹ ہوگا، جب بھی وہ بعد میں آئے گا، لیٹ آئے گا اور خبر پہلے آئے گی، تو اس کے اوپر الف لام اور نہیں آئے گا، وہ جی نکرہ ہوگا۔ ہوں مرفوع تو ہوگا، کیونکہ ہوں سبجیکٹ تو ہوتا ہی مرفوع ہے، جی خبر بھی مرفوع ہی ہوتی ہے نا، مرفوع کا مطلب ہے پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح میں تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر سے الف لام گر گیا، ہوں تو یہ آپ کا خبر مقدم ہو گئی اور یہ مبتدا مؤخر ہو گیا۔ جی تو اس میں ایسا کیوں کیا گیا؟ پھر وہ ہی کا ٹرانسلیشن لانے کے لیے، ہوں ٹھیک ہے نا۔ ان ہی کے لیے، یعنی جن لوگوں کا ذکر اوپر ہوا ہے نا، ان ہی کے لیے عذاب زیادہ علیم ہے۔ ہوں علیم کا مطلب کیا ہے؟ علیم کا مطلب کیا ہوگا؟ علم سے ہے نا، علم اردو میں بھی بولتے ہیں، المناک آستہ پیش آیا، المناک، سخت سخت عذاب ہوگا۔ علم دردناک ہوں ہے نا، سخت ہوں شدید ہوتا ہے نا، یہ ہوں اس سے بھی اوپر کی 4 ڈگری اوپر کا ہے۔ صحیح۔ ہوں دردناک، ہوں درد والا، ہوں پین فل، علیم جو ہے نا سپرلیٹو ڈگری ہے۔ جی تو اب پھر یہاں پر یہ ہے کہ یہ بھی پہلے آ گیا انہی کے لیے، تو بہت زیادہ اس میں شدت آ گئی۔ اب پھر آ ہوں رہا ہے، آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب ان کے لیے کیوں ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے۔ بی جو ہوں ہوتا ہے نا، بی ہم نے بسم اللہ میں بھی پڑھا تھا، یاد ہے؟ جی بسم اللہ میں بی، وہ بی جو تھا اس کا میننگ تھا with ان دا نیم آف اللہ، یا ود دا نیم آف اللہ، ہے نا، وہ جی بسم اللہ۔ یہ بی جو ہے نا، اس کا معنی یہ ہے، یہ ریزن بتانے کے لیے، ہوں سبب بتانے کے لیے، ہوں وجہ وجہ بتائی جا رہی ہے، ہوں کیوں ان کو یہ عذاب ہوگا۔ جی بیما، بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، کون، واؤ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ادھر ہی، ہپوکریٹس کی طرف، ہوں یکذبون، یہ واؤ کی ضمیر بھی ادھر جا رہی ہے، ہوں وہ جو جھوٹ بولتے تھے کہ ہوں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، ہوں جھوٹ بولا تھا نا ہم نے، جی تو اس وجہ سے جی بی، بی کا مطلب یہاں کیا، ریزن کے لیے، بوجہ، ہوں وجہ سمجھتے نا، یہ عذاب کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے ہوگا۔ جی تو اب یہ ان کی وما یشعرون اور وہ سارا ہم نے دیکھ لیا نا، وما ہم بی مومنین، اور پھر ہوں اس کے بعد یہ ان کے اندر یہ ڈیزیز بھی تھی، ہے نا، اور ہوں پھر مرض تھا، فی قلوبہم مرضن، ہے نا، یہ تین تین ہو گئی ان کی، پھر چوتھی کیا ہو گئی؟ بما کانوا یکذبون، ہوں 4 ہو گئی ابھی ان کی کوالٹیز، گنتے جی جائیں۔ یہ بیما جو ہے یہ ماضی ہے، اور جو کانو جو ہے، اور پھر یکذبون جو ہے وہ ہم نے پریزنٹ میں لائے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، آپ کا ہمیشہ ہی کوشچن اچھا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں ایسے۔ ہوں جب مضارع کے ساتھ آپ کا ماضی بھی آ جائے اور کانا ہو، ہوں کانا کا ماضی ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی ماضی نہیں، کانو ماضی ہو اور یکذبون مضارع ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی تو ہے لیکن استمراری ہے، یعنی مسلسل وہ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ اچھا ماضی میں کوئی کام اگر مسلسل ہوتا رہا ہو نا، ہوں تو اس کے لیے پھر یہ کانو اور یکذبون ایک ساتھ آتے ہیں۔ اچھا ہم، یہ کام وہ مسلسل کرتے رہے، آج کوئی ایک دفعہ نہیں کیا یا ابھی نہیں کیا، ہوں بیما کانو یکذبون، ابھی آپ اس کا میننگ دیکھیے گا نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا میننگ کیا آ رہا ہے، ابھی تو جی فزادہ ہم تک یہاں پہ آیا نا، ہوں تو پھر اس کا یہاں پہ بیما کانو، ابھی یہ دیکھیں، بیکاز آف واٹ کانو وین اٹ کم بفور دا ورب اٹ مینس ٹو ڈو دا ایکشن ہیبیچوٹلی، کیا پر لکھا ذرا پڑھیں، ان کی habitually ہیبٹ میں شامل تھا، ہوں ٹھیک ہے، ہوں کنٹینیوسلی۔ ہوں ہوں میری بات سمجھ آ گئی نا، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا، عادی تھے وہ کرنے کے نا، وہ ہوں میں یہ کرتے کوئی لیسن نہیں پڑھ کے آئی نہ، میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، ہوں میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، یہ میں نے گرامر پڑھی ہے کیوں تھی کہ مجھے قرآن ڈائریکٹ اس کی ڈیپتھ سمجھ میں آئے، یہاں ہوں بی کیوں آ رہا ہے، یہاں یکذبون کے ساتھ کانو کیوں آ رہا ہے، اس کے اوپر میں نے پورے پورے تھیسز کیے ہوئے ہیں۔ اچھا یعنی ایک ہوتی ہے نا قرآن، ایک انجینئرنگ جو ہوتی ہے ایک دنیا کی اس جاب کے لیے لوگ کرتے ہیں نا، ہوں ہوں ایک قرآن کے اوپر بھی پوری انجینئرنگ ہوتی ہے،
मैं क्लेम नहीं कर रही, मैं अब भी तक मैं स्टूडेंट हूँ और अल्लाह ताला मुझे स्टूडेंट ही रखे। मैंने आपको शायद बताया था फरवरी में मेरा एग्जाम आ रहा है ना एक, जी आपने बताया। बताया था ना। जी जी। मैं अब भी तक, और उसके एग्जाम मेरे मुसलसल चल रहे हैं, 3 साल से चल रहे हैं। तो मैंने कभी अपने आप को नहीं समझा कि, लेकिन जो मैं, और आज तक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का, किसी ने मुझसे अचानक भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया ना ग्रामर के बारे में, मुझे कभी दिक्कत नहीं होती उसको सेटिस्फाई करने में। जी। उसका फौरन सेटिस्फाई हो जाता है वो, और उसको पूरे, यानी उससे मैं जवाब देती हूँ कि हाँ ये। और अगर मुझे कुछ डाउट हो तो मैं उसको पहले चेक करती हूँ कि मैं वाकई अपनी बात सही कर रही हूँ, उसको मैं सही जवाब, क्योंकि एक दफा आपका एतबार उठ जाता है फिर उठ जाता है। जी। तो इसमें ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। मुझे तो वॉ का मीनिंग भी नहीं आता था, 2005 से पहले मुझे वॉ का मीनिंग भी नहीं आता था। मुझे पता ही नहीं माशाल्लाह। था, मैं बस तर्जमा पढ़ती थी और पढ़ती थी, मुझे नहीं पता था वॉ का मीनिंग और आ रहा है या कुछ। लेकिन जब मैंने बाकायदा तौर पे 2005-6 में पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुरान मजीद में यही होता था कि यहाँ माँ का मीनिंग आ रहा है, यहाँ बा का क्या मीनिंग आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, पहले ग्रामर बाद में कुछ और, मुझसे रट्टा नहीं लगेगा तर्जमे का। मैं कहाँ सही। कहाँ रट्टा लगाऊंगी, हर जगह डिफरेंट मीनिंग आ रहा है। कुरान तो रट्टे के साथ सही समझ भी नहीं आएगा अगर आप लगा भी तो आपको मुझे। डेप्थ थोड़ी समझ आएगी। हम्म। ट्रांसलेशन, मैंने इतना ट्रांसलेशन कुरान का पढ़ा है, मुझे कब समझ नहीं आती थी। हर हम्म। जगह डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, कुछ नहीं पता चलता था। जी। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी तो इसको ग्रामर के साथ है। तो इसलिए मैं जितने भी स्टूडेंट पढ़ रही हूँ, मैं उनको स्टूडेंट नहीं रहने दूंगी, मैं उन सबको टीचर बना दूंगी। मेरा ये इंशाल्लाह। पूरा तय है। चाहे वो कोई इंशाल्लाह। भी है, कभी उसका मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, चाहे मैं बीमार हूँ कुछ हूँ। हार्डली हम्म। मैंने 1-2 क्लासेस, संडे आ गया सैटरडे के बाद तो मैं उस वक्त, मैं बहुत बुरी हालत थी। नहीं नहीं, आप अभी तो बहुत स्टिल मैं वोमिट पंक्चुअल कर है, रही थी। टाइम हर चीज के लिहाज से बहुत पंक्चुअल है। हाँ, तो अल्लाह ने किया, अभी मेरी तबीयत सेट नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह अपनी क्लास आज नहीं जाऊँ, बल्कि मैं सोचा हुआ था कि मैं सेकंड सैटरडे को भी मैं बाहर ही गई हुई थी आज, मैंने कहा थोड़ी वॉक वगैरह करती हूँ। हम्म। तो वो जब मैं वापस आई तो आपका मैसेज देखा, तो मैंने कहा कि अगर आज ये क्लास करते हैं तो मैं कल भी इनकी करवा दूंगी ना, अगर फर्ज करो किसी वजह से आज कर रहे हैं तो मैं इनकी कंप्लीट करवा दूंगी, जो लास्ट वीक आपकी क्लास नहीं हो सकी। जी जी, लेकिन कोई फिर बात अभी नहीं। आप बता रही हम्म। हैं कि आप लोग नहीं होगे, लेकिन जी फिर भी अगर जी। आप टाइम निकाल सकें तो मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है। जी तो कोई टाइम निकाल सके तो मैं थोड़ी देर बाद इसको कंटिन्यू, क्योंकि मेरा ही नुकसान होता है ना, आप लोग भूल जाते हैं फिर चीजें। जी। तो जब तक वो पुख्ता नहीं होती तो हम्म। पढ़ानी पड़ती है। तो जी। देखें, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज का मीनिंग आ गया ना, हम्म। व्हाट का मीनिंग आ गया यहाँ पे। जी। यहाँ नॉट का मीनिंग नहीं आया, हम्म। यहाँ शुरू में आया है ना ये, हम्म। तो इसलिए आपका यहाँ व्हाट का मीनिंग आया है। बीच में आए तो उसमें अल्लाह जी का मीनिंग आता है, जो का मीनिंग आता है, एक ना या मुझे फिर आपसे क्वेश्चन करना था, उस दिन हम एक सूरत का पढ़ रहे थे, मतलब ग्रामर का ना। तो हम्म उसमें वो जो है ना, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु, तो ये हम्म तनज़्ज़ुल कैसे बना है? हाँ, अभी ये दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैं ये कंप्लीट करवा लूँ। ठीक है। जी जी, तो सही यहाँ सही। तक करके फिर मैं आपको बताती हूँ। हम्म। बीमा कानून, ये समझ आ गया आपको अपने सवाल का जवाब कंटिन्यूसली। जी ठीक है। जी क्लेम जी। दे वर बिलीवर्स, दे कंटिन्यू लाइक कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। और इसका रूट वर्ड फिर काफ जाल बा होगा। ठीक है। मिडिल जी। लेटर जो होते हैं वही रूट वर्ड होता है। और हम्म। उसी से काजिब भी बनता है, उसी से आपका माजी भी बनता है। कजबा यकजिबू है ना, कौन सा हम्म। बाप बनता है कजबा, दरबा। कजा, हाँ दरबा यजरिबू बनता है। ठीक है। हम्म। तो यकजिबू से फिर यकजिबू तो होता है ना, एक बंदा झूठ बोले तो, है ना। और अगर हम्म। बहुत सारे झूठ बोले, ठीक है, तो वो यकजिबून होते हैं, और ये वर्ब है। और अगर हम काजिब कर दें तो वो झूठ बोलने वाला बन जाएगा ना। हम्म। ठीक है। तो ये काजिब झूठ बोलने वाला बन जाएगा। जैसे जी। कातिल होता है ना, एक होता है कतला यक्तुलू, यक्तुलूना, और एक कातिल हो जाता है कत्ल हम्म। करने वाला। तो इसमें जी। तो टेंस भी आएगा, लेकिन इसमें टेंस नहीं आता, इसमें वाले का तर्जमा आता है। हम्म। कातिल में कत्ल करने वाला, मर्डर जिसे कहते हैं, वो फेल तो नहीं है ना। हम्म। फाइल उनके वजन पे। फाइल उनके वजन पे, इसी तरह मफूल उनके वजन पे भी होता है, मकजूबुन बनाएंगे ना। हम्म। हम्म। अब जी। यहाँ पे, अब आपको अगर ये पढ़ना है तो पढ़ लें। अलीम उनका क्या मीनिंग होता है। G. Hamza Meme. Alam is pain. Alim is that which will cause pain again हम्म and again. हम्म Like Rahim. That's हम्म continuously merciful. हम्म
So like it's कंटिन्यूस extreme. कमानी है, यानी उनको ये इसमें ये होता है, एक तो बहुत यानी एक्सट्रीम लेवल पे जो भी काम हो रहा हो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, और दूसरा कंटिन्यूसली हो रहा होता है। जब भी इस तरह का कोई आएगा शदीद अलीम, है ना, जी जी इस वजन पे, फाइल के वजन पे जब भी अल्फाज आएंगे ना, तो उनमें ये दो चीजें आपको जरूर मिलेंगी। जी फाइल का वजन है ना, ये देखें, फाइल उनका वजन है। अलीमुन हो गया, अजीमुन हो गया, है ना। अल्लाह ताला के ज्यादातर नाम जो होते हैं ना, अलीमुन भी होता है ना, जी ऐन से। ये तो जी अलीम है ना, हम्म हमजा लाम मीम है ना, ये ऐन लाम मीम है, हम्म यानी बहुत ज्यादा है नोइंग, और कंटिन्यूसली नोइंग है अल्लाह ताला। ये नहीं कि थोड़ी देर उसको पता है और फिर उसके बाद वो सो गया, उसको नहीं पता, नाउजुबिल्लाह, जी है ना। अल्लाह ताला को तो हम्म हर वक्त पता है क्या हो रहा है मेरे बंदे के साथ। हम्म तो ये भी इसका मतलब है कि बहुत ही शदीद किस्म का और कंटिन्यूसली पेन है। हम्म ये तो रहीम का मानी बताया ना। हम्म इसी तरह अलीम का मतलब भी है एक्सट्रीमली पेनफुल, रिपीटेडली, बोथ फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर, हम्म दोनों तरह से। हम्म हाँ, सूरह निसा में हिपोक्रेट्स विल बी इन द डीपेस्ट ऑफ द हेल फायर, जो मैंने अभी वेल बताया था आपको, हम्म वेल बताया था ना, वेल, जी जी वेल। शायद हम्म हमारा वेल का लफ्ज भी इसी से बना हुआ है। हम्म अच्छा, सूरह सजदा में भी आता है, एवरी टाइम द पीपल कम आउट ऑफ द हेल फायर दे विल बी पुट बैक एंड इट विल बी सेड टू टेस्ट द पनिशमेंट विच यू यूज टू डिनाई। हम्म इनकार करते थे ना, जी नहीं जहन्नम तो कोई चीज नहीं है, और हम कहाँ से मर के जिंदा होंगे, और ये हड्डियां, और ये कैसे हम दोबारा होंगे, आखिरत पे यकीन ही हम्म नहीं था। हम्म तो ये है, अभी भी बहुत से लोग कहते हैं कहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखा जाएगा ना जो भी होगा, हम्म बस इसी देखा इसी दो। जाएगा तो बहुत है। हाँ, जरा वो कैंडल पे हाथ रखो ना थोड़ी देर के लिए, पता चलेगा तुम्हें क्या होती है हेल्प फायर, वो तो बहुत दूर की बात। हम्म हम्म तो अभी आपका वो सवाल आ गया जिसके बारे में, हदीस भी है, थ्री हम्म साइंस ऑफ हिपोक्रेट्स, ये मैंने आपको हम्म बताई हुई है। जब भी बोले झूठ बोले, जी है ना, प्रॉमिस हम्म करे तो उसको ब्रेक कर दे। और हम्म क्या है इसमें, जरा पढ़े, व्हेन ही इज when he is entrusted with इंटरेस्टेड विद, something he doesn't fulfill the trust उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट, उसका ट्रस्ट करता है तो उसके ट्रस्ट को वो फुलफिल नहीं करता, यानी अमानत हम्म की बात हो रही है ना, जी हम्म यानी जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो वो उसमें खयानत करता है। ट्रस्टवर्दी भी नहीं होता। मैंने आपसे कोई बात की कि ये बात है, और आप किसी से नहीं कहना, और आपने उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। हम्म हम्म अगर मैंने आपने मना नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप बता दें, लेकिन जब मैंने आपको कहा है तो उसके पीछे कोई रीजन है ना। हम्म तो फिर अगर आपने कहा है तो फिर आप पकड़े जाएंगे ना। फिर हम्म वो वो अमानत हो गई। हाँ। अब इसमें क्या है, व्हाट इज अ लाई, लाई क्या है, हदीस इमाम मालिक की है। हम्म देखो अब जरा ये हदीस भी जरा पढ़ लें, आपके काम की है बहुत, आप दूसरों को भी जी बता सकते हो बेटा कि हम्म झूठ कितनी बुरी चीज चीज है। जी मोमिन, इस हदीस में बताया जा रहा है कि मोमिन सब कुछ कर सकता है, हम्म हम्म झूठ नहीं बोल सकता, जी सब कुछ कर सकता है, हम्म कौवट भी हो सकता है, बुजदिल भी हो सकता है। जी हम्म और यहाँ पे क्या है, स्टिंगी का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टिंगी जैसे हो, like स्टिंगी होगा, uh क्या होगा, जैसे like मीन्स, बुरा जैसे जो हाँ आप बुरा बात होता कर है। रहे हैं वो बात कर हाँ, रहे हैं अंदाज से बोल फिर उसके बाद क्या, कैन बी लायर नो। और हम्म ये एक बार नहीं कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार 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 बोला था, ये जी लफ्ज बार बार दोहराया था। और साहबा ने कहा था फिर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बस करते हैं, हम्म हम समझ गए। जी वी नीड टू वॉच व्हाट वी से, हम्म ठीक है ना। what पढ़ें इसको exaggerate जरा, हाँ we पढ़ें। need to watch what we say, avoid exaggerations and lies. Don't हम्म, mislead children. हम्म, From Surah Ghaffar, Allah does not guide one who lies. उसको अल्लाह ताला, जो झूठ बोलता है अल्लाह ताला उसको गाइडेंस नहीं देता, हिदायत नहीं देता, सूरह गाफिर में आ रहा है। जी बच्चों को मिसलीड नहीं करना चाहिए, बाद हम कहते हैं तुम ये काम करो हम तुम्हें ये देंगे, और फिर आप देते नहीं हम्म है, फिर बच्चे का एतबार जो होता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो अगली बार जी करेगा ही नहीं, बोलेगा आप तो सिर्फ ऐसी। तो कभी भी नहीं होता, बाद दफा आप बच्चे को बोल देते हैं कि जाओ बोलो बाबा घर में नहीं है, ऐसा होता है ना। जी हम्म तो आप घर पे ही होते हैं,
تو بچے کو آپ کیا سکھا رہے ہیں نا, हम्म. تو جھوٹ ہی سکھا رہے ہیں نا, اور کیا سکھا رہے ہیں. تو ایسے जी. کام نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا. हम्म. تو میں ایک اسکالر کا پڑھ رہی تھی, ایک دن انٹرویو سن رہی تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ بہت مطلب ہے بزنس مین فیملی تھی, لیکن हम्म. ہمارے گھر میں اسلام نہیں تھا. जी. ہم 4 بھائی تھے, ایک مجھ سے بڑا اور 2 چھوٹے, میں تیسرے دوسرے نمبر پہ. اور हम्म. میرے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑا, میرے امی ابو کبھی بنی نہیں, میں ہمیشہ دوستوں میں ہی رہتا تھا. हम्म. جب مجھے یاد ہے کہ جب میں 5-6 سال کا تھا تو میں اپنے نانا کے گھر ہوتا تھا اس وقت, کوئی جھگڑا ہوا ہوگا, وہاں چلے گئے ہوں گے, ماں لے کے چلی گئی ہوگی. تو हम्म. کہتے وہ مجھے مسجد لے کے جاتے تھے, हम्म. اور وہ مسجد میں ان کا لے کے جانا, اس نے مجھے ہمیشہ بری سوسائٹی سے بچایا. हम्म. میں کبھی کسی کانسرٹ میں نہیں گیا, کہتا میں ایک دفعہ گیا اور میں نے کہا یہاں میں کہاں آ گیا, حالانکہ لوگ ناچ ناچ کے پاگل ہو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے نا جنون گروپ جب ہوتا تھا, जी. یا اللہ. تو وہ کہتا میں کہاں آ گیا ہوں یہاں پہ, میں تو اندر نہیں آؤں گا. میں کبھی گیا بھی نہیں تھا, ویسے ہی دوست لے گئے مجھے, تو میں یہاں پہ مس فٹ ہوں. یعنی وہ ایک جو نماز اس کے نانا نے پڑھائی تھی وہاں پہ, हम्म. اس کے گھر میں کوئی دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. हम्म. بڑی سی بڑی گاڑیاں اور بڑے سوار, لیکن دین نہیں تھا, हम्म. لڑائی اور جھگڑا تھا. تو کہتے ہیں وہ چیز اس نے مجھے کہیں نہیں ٹکنے دیا. میں یو ایس سے بھی میں رہ کے آ گیا, میں ہر جگہ رہا, کہیں میں فٹ نہیں ہوا. آ کے تو میں نے مسجد میں آ کے پناہ لی. हम्म. میں نے بزنس بھی کیا, اپنا بزنس بھی کیا, باپ کا بھی کیا. हम्म. اپنا جب کیا تو اس میں فیل ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام ہی نہیں لینا تھا. हम्म. پھر میں نے مسجد میں پناہ لی, پھر وہاں لوگوں سے, میرے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی, जी. تو میں کیا ہو گیا, میں دین کی طرف, مجھے مسجد میں سکون, نماز میں سکون ملتا تھا. हम्म. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے, میں خانہ کعبہ بھی گیا, وہاں بھی دعائیں کی, سب کی, کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو گائیڈ کر, میں تو جو हम्म. ہوں ہر جگہ سے ناکام ہو رہا ہوں. تو اس کی طبیعت بھی تھوڑی اگریسو سی ہو گئی تھی نا, تو وہ بڑا کہیں بھی, وہ ایک جگہ جم بھی نہیں سکتا تھا. تو پھر وہ وہاں سے پھر پاکستان آیا, تو پاکستان میں پھر اس سے وہیں پہ شاید اس سے کوئی بندہ ملا. हम्म. کہتا ہے میں نے دیکھا تو وہ ایک لمبا سا ٹال سا بندہ تھا, تو انہیں طرف آ رہا تھا. تو میں نے اس سے بتایا کہ میرا یہ مسئلہ ہے, مجھے گائیڈنس چاہیے, مجھے کوئی اچھا ٹیچر نہیں مل رہا. پھر اس نے مجھے کچھ کتابیں دی, پھر اس نے مجھے اپنے مدرسے کا بھی بتایا کہ یہ ہے ہمارا. اور وہ صحیح हम्म. پڑھے لکھے, صحیح دینی لوگ تھے, ایسے فراڈ نہیں تھے. بعض ہوتے ہیں نا فراڈ ہوتے ہیں. جی. हम्म. تو وہ اس کو اللہ نے ملا دیا. جب کوئی हम्म. دعا کرتا ہے اور سچے دل سے اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے, हम्म. تو پھر کہتا ہے کہ اسی کی وہ بعد میں آدمی میرا سالہ بھی بن گیا. اور وہ انڈیا سے فیملی تھی, اور وہ اتنی ایجوکیٹڈ فیملی تھی وہ, کہ हम्म. انہوں نے پھر میرے دین میں میرا آگے ہیلپ اور میں اسکالر. हम्म. آپ نے کبھی ان کا نام سنا ہوگا, عاطف کر کے, احمد, بڑا ایسے اسٹرانگ سا بندہ ہے. اچھا, میرا عاطف خیال ہے مجھے سنا ہے, مجھے نام سے سنا نہیں تو ہوگا, مجھے شکل سنا, سے یاد ہے. نام نہیں, نام مجھے بھی نہیں ہوتا. ہاں, لیکن اس شکل سے دفعہ میں یاد نے اس ہے کا مجھے. نام تھوڑا, جب میں نے انٹرویو سنا نا, تو کافی لمبا انٹرویو تھا, تو میں نے اس کا ہوں نام بھی پڑھا پھر, کہ میں نے اس کا نام کیا بندے کا, کیونکہ وہ بار بار ہوں اپنا نام بھی لے رہا تھا نا بیچ میں. ہوں تو وہ پھر مجھے یاد ہو گیا. हम्म. تو اب انٹرویو تو 3 گھنٹے کا, ہر ایک کے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے نا, ظاہر بچوں والے جی. ہیں سب اپنا. تو میں نے کہا کہ اس کا میں بتا دوں کہ وہ کس طریقے سے اس کے نانا ابو نے جو اس کو کیا تھا بچپن میں, हम्म. وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے آپ کا. ہوں بچپن کی جو چیز, جیسے آپ کی بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں, مجھے آپ کی بچیوں کا بھی خیال آ رہا تھا, سب آ رہا تھا, مجھے اپنے نواسوں کا بھی خیال آ رہا تھا, وہ بھی تو پڑھ رہے ہیں. تو ہوں دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے, ان کے جو بن گیا ہے نا اندر, وہ ایک 6 سال کی عمر میں ان کے اندر جو چیز آ گئی ہے, وہ کہیں نہیں جانے. یہی ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد تو بچے 20-21 کے بعد تو ماں باپ کی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے نا. ہوں یہیں تک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو آپ اچھا بنا دیں یا برا بنا دیں. जी. تو اس کے بعد اگر وہ برا بھی کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اور اگر ہوں اچھا کر رہے ہیں تو آپ نے ان کی تربیت کی ہے, تبھی تو اچھے جا رہے ہیں نا وہ آگے. ہوں تو بہرحال وہ اس کی ماں نے بھی, کہتا پھر میری ماں نے بھی بڑی اتنے میں میری ماں بھی کافی چینج ہو گئی تھی, تو اس نے بھی میری ہیلپ کی, 2 لیڈیز نے میری کافی ہیلپ کی, اور میں نے پورا پھر دین پڑھا. پورا نام یاد ہے آپ کو؟ میں سرچ کر رہی تھی. آپ کریں نا عاطف, وہی عاطف اسلم یاد رکھ لیں.
आतिफ और आगे अहमद। अहमद, अच्छा। हम्म। मैं इसको सुनती थी लेकिन इंटरव्यू आया तो मैंने कहा चले, मेरे पास टाइम था, मैं सुन लेती हूँ, मैं बीमार थी शेख ना तो। शेख आतिफ अहमद। शेख आतिफ अहमद, हाँ शेख ही। हम्म बट फैमिली से। हम्म। बहुत अच्छे अमीर कर खाते पीते घराने से है। लेकिन अच्छा। कहता है मैंने तो अमेरिका में भी पढ़ा। कहता है अमेरिका में मैंने पेट्रोल पंप पे भी काम किया, अपनी खाला का मेरे पेट्रोल पंप था उस पे भी काम किया, रेस्टोरेंट में भी काम किया, हम्म फ्लोरिंग भी की, सारी सफाइयाँ, चूल्हे भी साफ किए, ओवन भी साफ किया, हर काम किए। देखिए अल्लाह हम्म। ताला इंसान को ना करके लाते हैं ना, हाँ, सही हम्म बात है। ताकि वो आगे जो है। मैंने भी अपनी लाइफ जब पीछे ऐसे मुड़ के देखी तो मेरी लाइफ भी बहुत स्ट्रगलिंग थी। और हम्म मेरी लाइफ पूरी की पूरी लाइफ ऐसी है जिसमें मैं देखती हूँ तो मैं हमेशा ही बिजी वूमेन थी। चाहे हम्म मैं अपने माँ बाप के घर में थी, मैं सबसे बड़ी बेटी थी, बिजी। हम्म। ठीक है, स्कूल की तालीम के साथ सब सब कुछ। उसके हम्म बाद ससुराल में आई तो बड़ी बहू, सारी हम्म जिम्मेदारियां। ठीक है। उसके बाद अपने बच्चे और अपने, जो भी मैं दुबई में जब आई तो मेरे सारे देवर वगैरह वहीं रहते थे ना, उनका भी हम्म सबका करना और सारा और ये वो। तो हम्म पूरी लाइफ मैंने अपने आप को टिकने नहीं दिया ना, अल्लाह ताला हम्म ने मुझे टिकने नहीं दिया कि तू हम्म सुकून से सो जा। हम्म। तो वो मेरी ससुराल में ज्यादा मसरूफियत वाली लाइफ थी, क्योंकि सारे भाई बाहर चले गए, मैं अपने ससुर के साथ बिल्कुल साइड में, उनके बिल्कुल बड़ा, मुझे छठा बेटा कहते थे वो। उन्होंने मेरा, अच्छा। लोगों को बता देते थे मेरा छठा बेटा है, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा ये है। ये सारे अच्छा। काम मैं उनके करती थी। अच्छा। तो बाकी जो बहुएं थी वो गांव की थी, तो मैं बाहर की थी, मतलब कराची से पढ़ के मैं, मेरी शादी भी कराची में ही हुई थी, और मेरे अच्छा। ससुराल वाले भी कराची में थे, पर वो लोग मूव हो गए, सारे भाई बाहर हैं। अच्छा। तो ये हमारा एक था। लेकिन वो स्ट्रगलिंग मुझे, और असल में मुझे सारे बहुत ज्यादा स्ट्रगल और ज्यादा मेहनत की आदत मेरी ससुराल में ही पड़ी थी। अच्छा। बहुत मेरा बिजी वो टाइम था। उसमें ये होता था कि टफ लाइफ थी गांव की, आपको पता है ना। हम्म तो उसमें बहुत बिजी मेरा टाइम था, और हर तरह का काम करना, यानी हर तरह का कोई काम दुनिया का मैंने छोड़ा नहीं, सभी हम्म किए हैं वहां पे। और मैं आपको बता भी नहीं सकती, आजकल के तो बच्चों को पता भी नहीं कि वहाँ क्या कैसे काम होते हैं ना, गाँव में जो होते हैं। आजकल के बच्चों को समझ भी नहीं आएगा जब तक वो नहीं खुद आएगा ना, तो वो करेंगे ना, जब उनको खेतों समझ में भी काम नहीं करते हैं तो कितना काम होता है, ये उन्हें हर फसल भी काटने हैं सब, आएगा। आपको भी शायद ना पता हो। हम्म लेकिन वो सारे काम और हर तरह के, यानी आपको भी शायद ना पता हो, जो उस वक्त हमारे हम्म चक्की पीसने तक के काम होते थे, सारे हर तरह के काम मैंने किए हुए हैं। हम्म। तंदूर में बहुत रोटी भी मेहनत की। बनाई लगाई हुई है, यानी हाँ। तो मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ, मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग वाला है। हम्म फिर अल्लाह ताला मुझे यहाँ ले आए, फिर मुझे फारिग किया कि अब तुम यहाँ सीखो और उसके बाद सिखाओ। हम्म और अल्लाह ताला ने मुझे हस्बैंड भी ऐसे दिए जो बहुत ज्यादा मेरे साथ मतलब कोऑपरेटिव थे। ऐसा नहीं कि मैं हम्म अगर वो बोले कि नहीं तुम फैमिली को टाइम दो, तुम क्या कर रही हो तुम इतना टाइम। ये अभी भी भी बड़ी अब प्रॉब्लम भी है। बहुत करते हैं, अभी भी चाहे मुझे उन्हीं की हाथ की सुबह मिलती है तो मैं क्लास लेती हूँ। हम्म अभी मैं बीमार थी तो बाद दफा एग्स बॉयल करके ले आना ऊपर, सुबह मुझे देना, भी हम्म। कुछ ना कुछ खा लो साथ, खाली चाय नहीं पी, तो सब करते हैं। तो ज्यादातर वो, मोस्टली वही औरतें कुछ कर पाती हैं जिनके हस्बैंड्स भी कोऑपरेटिव होते हैं ना, जाहिर है आपको हाँ, सपोर्ट थोड़ी कहते हैं मैं मिलती है। कुछ और तो नहीं कर सकता लेकिन ये तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, सही बात और खुद तो अपने आप को ठीक रखना, नमाज सब, है। तहज्जुद हर चीज। तो वो मैं बात करी थी कि उसको बचपन की वो जो नाना अब्बू ने उसकी तरबियत की थी ना, मेरा हम्म। भी ये था कि मेरे अब्बू जो थे वो, जैसे मैं हूं ना, मेरी तबीयत इसी तरह की वो उनके भी तबीयत थी। अच्छा। वो भी दीन की तरफ, मतलब उस तरह नेवी में ऑफिसर थे, लेकिन उनका भी स्पीच देना, बात करना, हमेशा अच्छी बात करना, सच और हक की गवाही। कोई पेंसिल भी घर में आ गई तो मेरी कोट मेरी जेब में डाल दो, मैंने इसको वापस लेके जानी है, ये वाले लोग होते थे हम्म वो लोग। हम्म मेरी ऑफिस की पेंसिल आ गई, मैं तो इसको तुम मेरे वापस जेब में डालो। तो वो इस हम्म तरीके की बात होती थी। तो चीज़ों को और बहुत ईमानदारी से, रिश्वत नहीं देनी किसी को, सही, और जहाँ गलत हो रहा है वहां पे वो सब कुछ करना। हम्म। तो ऐसे लोग होते थे ना, तो मेरी तबीयत, और मैं अब्बू की बेस्ट फ्रेंड थी, यानी अच्छा। मैं सबसे बड़ी बेटी थी तो मैं बेस्ट फ्रेंड थी।
तो मैंने उनके हमेशा, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी, या इवन इवन मेरे खानदारी की किताब होती है ना, वो भी उन्होंने मुझे पढ़ाई हुई है। अच्छा। शाम के टाइम में मुझे बिठाते थे तो मेरा सारा होमवर्क करवाना। तो वो हम्म। हमारा एक बरामदा होता था हमारे बंगलों के बाहर, वो जो होता है, तो उसमें बैठ के हम लोग पढ़ते थे। ठंडी ठंडी हवा में बाहर से आ रही है, और मुझे याद है हमारा वो बना होता था पीछे बैकयार्ड पूरा, और वहाँ पर हम थोड़ी सी हाई लेवल पे वो बनी होती थी ना, हम पढ़ते थे। मेरे अबू मुझे पढ़ा रहे होते थे, हर चीज हम्म। पढ़ाते थे, होमवर्क कराना, तो वो उनके साथ मेरा टाइम। फिर जब शादी हो गई तब भी मैं वापस जाती थी तो मैं उन्हीं के पास ही टाइम ज्यादा गुजारती थी। घर का तो हम्म। कोई काम करना नहीं होता था, मेरे बच्चे को वो संभाल लेती है, कि बेटा था उस वक्त मेरा, तो वो उनको संभाल लेती थी मैंने मेरी, और ये वो, तो फिर मैं उनके साथ बातें बातें, और हमेशा अच्छी बातें करना से उनकी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। हम्म। तो वो अभी उस वक्त तो शायद मैंने अमल किया नहीं किया, लेकिन अभी मुझे बड़ा उनका होता है कि वो ठीक कहते थे जो भी कहते थे, और सब चीजें, इवन उनकी डेथ के टाइम जो उन्होंने मुझसे बातें की, अच्छा। वो भी सारी हम्म। बातें, वो सब बातें अभी मुझे, मतलब, और मैं ही उनके पास थी, 6 महीने उनके पास रही मैं। अच्छा। कनाडा में 6 बच्चे छोड़ के, सब स्कूल गोइंग हम्म। है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, स्कूल गोइंग है, 6 बच्चे छोड़ के यहाँ पे मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे बुलाया। और अच्छा। हालांकि 2 महीने में पहले उनके पास से आई थी, मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे, और हमने उनको ट्रैवल कराया, कराची, वो गाँव सारा, और वो बाई हम्म। एयर, और मैं वापस आई तो 2 महीने के बाद फिर मुझे उनका फोन आया कि आप आ जाओ। तो मैंने हम्म। कहा, मैं और बहनों से पूछती हूँ, और भी हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ अगर वो जा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी तो आई हूँ, तो हम्म। मैं बच्चों को टाइम देना है, ये करना है। तो फिर उन्होंने कहा हमारी ये मजबूरी है, हमारी ये, मैंने कहा ठीक है, अब्बू ने मुझे बुलाया तो मुझे जाना है। फिर मैं 6 महीने उनके पास रही, अच्छा। और खूब, और मेरे सामने ही फिर उनकी डेथ हुई। और चले, ये आपको भी मौका मिल गया मुझे उनके। बहुत मौका मिला, इवन मैं आना चाहती थी, मेरे अब्बू कहते थे मैं ठीक हूँ और मेरा कोई पता नहीं मैं कब दुनिया से जाऊंगा, तो तुम चली जाओ, तुम्हें इतना टाइम हो गया है ना आए हुए, हम्म। 5 महीने हो चुके थे। हम्म। तो फिर मैं फोन भी करती थी तो वो कहते थे नहीं अब कोई सीट नहीं है, और नहीं आप नहीं जा सकती वापस, और आप उसी सीट पे जाएंगी जिस पे आपने, जो आप वहां से करवा के आई हैं, उसी डेट पे आप वापस जाएंगी। तो फिर अब्बू की डेथ हो गई। फिर अच्छा। उसके भी 1 महीने के बाद मेरे सारे बहन भाई आए, और उसके बाद वो वापस भी चले गए, उसके बाद एंड पे मैं आई। अच्छा। तो मुझे याद है मेरी अम्मी मुझे छोड़ने आई थी, और यानी मुझे दूर तक छोड़ने आई, तो मैंने कहा मम्मा आप तो उसमें है ना, इद्दत में है, तो आपको इद्दत तो में नहीं है। आना चाहिए। कहती कोई नहीं, गाँव है, गाड़ी में ही तो जाना है, क्या हुआ। हम्म। तो वो हम्म। गाड़ी में फिर मुझे काफी दूर तक छोड़ने आई, गाड़ी में ही आई, और फिर मुझे छोड़ के चली गई। तो हम्म। वो फिर उसके बाद फिर मैं अभी गई थी अम्मी से मिलने, थोड़े उनकी डेथ से थोड़े से अर्से पहले मैं मिल के आई थी, और सारा फिर कोविड शुरू हो गया, मैं नहीं जा सकी उनकी डेथ के टाइम पे, सब फ्लाइट्स बंद थी सब। तो अच्छा। यानी पूरी लाइफ एक स्ट्रगलिंग। फिर अल्लाह स्ट्रगल ताला ने है। ये जिम्मेवारी डाल दी मेरे ऊपर। हम्म। अभी मैं संडे को, कल संडे मेरी एक नई क्लास शुरू हो रही है, क्योंकि अच्छा। इतने लोग कह रहे हैं मदीना बुक दोबारा से शुरू करवाएं। हम्म। क्योंकि मैं अभी एक तो बुक 5 पढ़ा रही हूँ, और एक मैं बुक अभी 7 पढ़ा रही हूँ। तो अच्छा। लोग कह रहे हैं कि अभी हम कुछ की तो पहली दूसरी मिस हो गई बीच में, कहीं इन्होंने शुरू किया मेरे साथ, तो वो कहते हैं हमने वो भी पढ़नी है, वो हमारे। हम्म। फिर कुछ लोग नए जो हैं वो इतना कह रहे हैं, और इंडिया के पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, हम्म। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो देखते हैं यूट्यूब पे, तो वो कहते हैं हमें आपके पास पढ़ना है, हमें पढ़ाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा अच्छा मेरी इतनी सारी स्टूडेंट अब पढ़ चुकी हैं तो वो पढ़ा देती है ना। तो कहते हम्म। हैं नहीं आप ही पढ़ाएं, फिर बाद में हमें आप किसी के पास भी डाल दें, लेकिन एक दफा आप स्टार्ट लें और हाँ, ये आपकी करें। बेस तो पहले अच्छी बन जाए ना। नहीं उनको तसल्ली नहीं आ रही। वही तो तो मैं कह रही हूँ ना, पहले आप अच्छे टीचर से पढ़ लेना तो एटलीस्ट आपकी बेस अच्छी हो जाती है, फिर चलो आप हाँ, शायद तो किसी और इंशाल्लाह से। ना आपकी बच्चियां भी ना जिंदगी में बहुत सारे मौके आएंगे, ठीक है, अभी तो अच्छा। ये सुन रही है ना, अपने अंदर डाल रही हैं। और आप ये ना हम्म। समझें कि वो नहीं पार्टिसिपेट कर रही और वो नहीं कर रही, वो ये इनको बहुत काम आएगा जिंदगी में। इवन जो मैं बातें कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ, ये हम्म। भी इनकी जिंदगी में हर जगह उनकी हेल्प करेंगे। हम्म। तो इनको भी कभी ना वो लिया करें कि ये मैं अपनी बीमारी का बताती हूँ, ये चीजें बताती हूँ। तो आप, नहीं, मैं तो बहुत मैं, सीखती हूँ कई दफा, बल्कि मैं आपको बताऊँ, ऐसा होता है कि मैं किसी चीज के बारे में सोच रही होती हूँ कि यार ये चीज ऐसे है, इस तरह, और आप अचानक ना उसी के बारे में बात कर लेती हैं। जैसे वो हाँ अल्लाह की तरफ से भी होता है ना, कि अल्लाह आपको हाँ, बता रहे होते हैं कि ये ऐसे कर लो। तो मैं ऐसे ही अक्सर होता सोचती हूँ कि उनको कैसे पता चला कि मैं ये बात सोच रही थी, है। 2-3 दफा ऐसा हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। बाद दफा मेरी जिंदगी में कोई सवाल होता था, तो
मैं देखती थी कि मेरे पास घर में न्यूज़ पेपर में कोई चीज आई है, हम्म तो दुबई की बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर मेरे अंदर वो जवाब होता था। मैं हम्म खोलती थी और मैं, मेरी आदत थी मैं पढ़ना ना, तो मैं फौरन कोई ऐसी चीज ढूंढती थी, अखबार जरी वगैरह, इस्लाम हम्म का कोई हदीस या कोई इस तरह का कोई हम्म आदत थी, तो वो उसके अंदर से ना फिर मुझे उसका जवाब भी मिल जाता था मेरी उस बात सवाल का। तो लम्या ये गाइड कर अल्लाह देता। के फैसले होते हैं ना। हम्म अल्लाह ताला जो है ना, हमें सिर्फ पैदा नहीं करता, रब में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हमें गाइड भी कर रहा है, वो उसने हमें पैदा भी किया है, वो हमारी तरबियत भी कर रहा है। तरबियत कैसे कर रहा है वो, उसने ये इतने अंबिया भेजे हैं, किताब भेजी है, ये तरबियत ही है ना। हमें छोड़ तो नहीं दिया पैदा करके जानवरों की तरह। हम्म इवन जानवरों को भी अल्लाह ने गाइडेंस दी है, हम्म उनको भी जितनी जरूरत है ना उतनी दी है। हाँ बल्कि यहाँ तक है कि ये जो आपके जानवर होते हैं ना, ये हम्म आलिम पैदा होते हैं, हम जाहिल हम्म पैदा होते हैं। हम्म हमें आहिस्ता आहिस्ता इल्म दिया जाता है। हम्म पहले शुरू में बच्चे को सिर्फ रोना आता है, लेकिन जानवर को पूरी गाइडेंस उसकी दे की जाती है। छोटे से एक जो अंडे से निकलता है ना, कॉकरोच का बच्चा, कभी आपने देखा हो, या हम्म छोटी से जो फूड फ्लाई होती है, उसको भी पता होता है मैंने अपनी जान कैसे बचानी हाँ, है। कैसे करनी है आपके जी। काबू में नहीं आएगी वो, हम्म हर चीज को पता है। हम्म कितनी तेजी से वो हरकत करते हैं। हम्म तो उनको पूरी, उनको आलिम बना के अल्लाह ने भेजा है, उनको उनकी पूरी हम्म जितनी गाइडेंस चाहिए है। हनी बी को देखें, हनी बी को देखें, हाँ अंडे वाकई से ये लोग। निकलते ही उसको पता है मैंने क्या करना है, और हम्म कितना उसकी लाइफ को देखें, कितनी हार्ड वर्क है। सूरह नहल, हम्म हम इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो पढ़ेंगे, और हम सूरह नहल में बात करेंगे हनी बी के ऊपर। हम्म हनी बी खुद नहीं खाती है, एक एक फूल पे जाके वो लेती है हनी, और लोगों के लिए जमा करती है, और उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे लिए शिफा है। हम्म कभी प्योर जिंदगी में आपको खाना नसीब हो, कभी खिलाएं बच्चों को ना। अभी आप हम्म पाकिस्तान भी गए हुए थे ना, मिल जाता है, अभी भी मिलता है। अच्छा, पता नहीं, मैं यहाँ, तो इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन यहाँ नहीं कहीं। मिलता, यहाँ नहीं मिलेगा हम्म आपको। हम्म यहाँ पर बिजनेस है, वो हम्म चीनी पे मक्खियां पालते हैं और उसी का हनी हाँ हमें बना दे देते हैं। हम्म हम्म फ्लावर्स का नहीं मिलता, जो वाइल्ड फ्लावर होते हैं ना, अगर फार्म हम्म पे भी आप जाएं तो फिर वहां भी उनका यही बिजनेस होता है, क्योंकि मैं तो वो फ्लावर्स ले ही लेती नहीं, हूँ वो जो फ्लावर्स ही नहीं होते तो इतना मनुका हनी क्या। कहाँ से वो फार्म वाले भी देंगे ना। हम्म। अब तो मुझे दूध भी नहीं लगता सही, कि दूध भी शायद, पता नहीं, इतना, इतनी पॉपुलेशन है, कैसे पूरा करेंगे, वो इतनी सही गायें बात कहाँ से है। लाएं। हाँ लेकिन इनको थोड़ी नजर रखनी चाहिए अपने दूध पे, कि बच्चों को कैसा दूध जा रहा है ना, पाकिस्तान वाला हाल हम्म ना हो जाए यहाँ पे, कि वो मैंने सुना है वो बहुत मशीन। अच्छा होता है, कैमल मिल्क जो होता है ना, वो उसके बहुत फायदे हैं। अच्छा, अब तनज़्ज़ुल को बात, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 4:30 तक मेरे पास टाइम है। ठीक है। हम्म तनज़्ज़ुल जो है वो आपका, मैं आपको बताती हूँ। नज़ला से एक है आपका तनज़्ज़ुल, तो ये ज़ाहिर है इसमें तशदीद आ रही है तनज़्ज़ुल पे, तनज़्ज़ुल, तनज़्ज़ुल मलाइकतु, मलाइकतु जो है वो आपका क्या बन रहा है, फरिश्ते। हम्म अच्छा, अब ये कैसे बना है, ये आपका फिल मुजारे है। ये असल में था तता, तता नज़्ज़लुल। कुरान मजीद में दोनों तरह से आता है, तता नज़्ज़लुल भी आता है और तनज तनज़्ज़लुल भी आता है। और अब अरबियों को जब मुश्किल लगाना, तता तता करना है, हम तो कर लेते हैं, हमारी जुबान में आसान है, हमारे लिए हम तो बहुत कुछ हम्म कर लेते हैं। तो हम्म वो लोग, उनको मुश्किल लगा तो फिर उन्होंने एक ता को ड्रॉप कर दिया। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दोनों तरीके से लाया, अच्छा। यानी ये वाला पढ़ लो या ये वाला पढ़ लो, दोनों सही है। तता हम्म नज़्ज़लु भी सही है, तनज़्ज़लु भी सही है। तनज़्ज़लुल मलाइका क्या है उसमें, जो आपकी है ना सूरतुल कद्र, तनज्जुल तनज़्ज़ल मलाइकातु वर्रूह बिइज़्नि रब्बिहिम, वही है ना, जी उसी से जी आपने लिया है। जी उसी से जी। हाँ, उसमें फिर आपका ता गिरा हुआ है। हम्म और यहाँ पर ये क्यों मुअन्नस आ रहा है, मुअन्नस आ रहा है ना, मुअन्नस का सीगा हम्म है ये हम्म फोर्थ वाला सीगा है। जैसे काला होता है ना, ये पहला होता है, ज्यादा हम्म जो है वो पहला है, और ज्यादत क्या हो जाएगा, कालत क्या हो जाएगा, वो आपका फोर्थ सीगा हो जाएगा। हम्म तो ये वाला क्या है, ये आपका मुजारे का चौथा सीगा है। ये तो अच्छा। माजी का ता वाला माजी का चौथा सीगा है ना, काला से कालत हो गया। ये हम्म मुजारे का फोर्थ सीगा,
यानी पहला सीगा क्या होगा, वो क्या होता है आपका, यानी आपका युनज्जिलु होगा ना, युनज्जिलु। हम्म तनज्जिलु है या तो तनज्जलु है। अच्छा, बहरहाल, तो वो एक आपका जो होता है ना, वो जैसे माजी इसका नज़ला है, ठीक है। हम्म नज़ला से क्या बन जाता है, यू नज़िलु बनेगा ना, युनज़्ज़िलु। चार यू नज़िलु युनज़्ज़िलु। बनेगा। हम्म यू नज़िलु, अब यू नज़िलु जो है ये मुजारे है। अब इसको जब आप आगे आएंगी तो ये क्या बनेगा, तू नज़िलु बनेगा ना, हम्म तू नज़िलु बनेगा। और या आपने जो ये मुझे बताया, ये तो तनज़्ज़ल हुई है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु जी। तनज़्ज़ल एक है ना। एक ता के तो साथ। ये तो ये तू तनज़्ज़ल, ये इस तरह से था ना। अच्छा, मैं हम्म ये अभी आपको बता देती हूँ, ये बनेगा तुनज़्ज़िलु। तुनज़्ज़िलु कौन सा सीगा है मुझे बताएं, चौथा सीगा है। हम्म इसको जब आप लाएंगे ना, ये तो अभी गायब का सीगा है ना, इसमें तो हिया जमीर है ना, चौथा वाला है हम्म ना। ये हम्म इस हुआ है, इस किया जाए। इसको अब जब आप लाएंगे मुखातिब के सीगे में, तो आप शुरू में एक ता ऐड करेंगे ना। हम्म जैसे यद्रिबू होता है, तद्रिबू होता है, और फिर आगे तद्रिबू होता है ना, एक और तद्रिबू होता है ना। एक और जी तद्रिबू की जी उसमें जी। अंता जमीर होती है ना, उसमें जी अंता वाला जी। दो तद्रिबू होती है। इसी तरह तुनज़्ज़िलु भी दो होते हैं, एक अंता वाला होता है और एक हिया वाला होता है, हम्म ठीक है। वो जो सही। तुन हाँ, तुनज़्ज़िलु होता है ना, उसको जब आप करते हैं, अब ये आपका बन गया तुनज़्ज़िलु। अच्छा, अब ये जो है ना, इस बाब से नहीं बना हुआ, ये वाला जो बना हुआ है, ये बना हुआ है तनज़्ज़ल बाब से। एक होता है बाब अल्लामा, आपको पता है ना, एक अल्लामा होता है ना। हम्म अल्लामा यू अल्लिमु होता मतलब है ना, यू तू अल्लिमु जी। अल्लिम तू अल्लिमा। ये हम्म तो वो वाला बाब है, ये जो मैंने अभी हम्म बनाया है, जो मैंने अभी ये वाला बनाया है ना, ये तो हम्म आपका अल्लामा यू अल्लिमु है। इसमें तो दो ता आ ही नहीं रहे, हम्म इसमें तो एक ता आ गया, बस यही है। जब आपका इसमें आप ता ऐड करते हैं तो ये एक नया बाब बनता है ना, ता अल्लामा बनता है ना। हम्म तो इसका जब आप मुजारे बनाएंगे तो एक ता ऑलरेडी है, फिर जब आप वो मुजारे बनाएंगे, उसका मुअन्नस वाला सीगा लाएंगे, ता अल्लामा माजी हो गया, या ता अल्लामु क्या हो गया, ये मुजारे हो गया ना। प्रेजेंट हो गया जी। ये माजी है, इसमें जबर आ रही है। हम्म ये माजी है, जैसे आप तफा अला या तफा अलू होता है ना, तो या ता हम्म अल्लामु हो जाता है। अब आप देखें, या ता अल्लामु। अब इसका जब आप चौथा वाला सीगा बनाएंगे तो उसमें दो ता आएगी ना, एक ता यहाँ है, एक ता इसकी जगह पे आ जाएगी, है जी ना। जी इसकी जगह पे तो ता लानी है ना। जी जी। तो ये तताल्लमु बनेगा, ये वाला आप मुझसे पूछ रही हैं, अच्छा। ततनज़्ज़लु, ठीक है। तो ये इस हम्म बाब से है, सही। नज़्ज़िलु। ततनज़्ज़लु। तो नज़्ज़ल। इसमें आपके दो आएंगे। अब इसको आप तनज़्ज़लु भी पढ़ सकती हैं और ततनज़्ज़लु भी पढ़ सकती हैं। सही। तो आपका जबर आ गया ना यहाँ पे, हम्म ततनज़्ज़लु, है ना। क्योंकि जब आपने ये बाब बनाया ना, तनज़्ज़ला, तो इसमें कितने लेटर आए थे, तनज़्ज़ला में कितने लेटर आए माजी में, चार से ज्यादा हो गए ना। हम्म तो अब मुजारे में क्या आएगा, जबर आएगी ना, पेश तो नहीं आएगी ना। चार हो तो हम्म पेश आती है ना, यहाँ पे पेश आई थी ये वाला, हम्म इसमें नहीं आएगी, इसमें पांच लेटर हो गए, हम्म एक दो और दो इसके अंदर है, और एक ये पांच हो गए। अब मुजारे पे आपकी जबर आएगी, यतनज़्ज़लु, और फिर ततनज़्ज़लु, है ना, हम्म ततनज़्ज़लुल मलाइकतु, ठीक है। अब ये ततनज़्ज़लु क्या अंता जमीर वाला सीगा है, नहीं। इसमें अंता जमीर होगी तो फिर क्या, ये भी फाइल है और ये भी फाइल है, दो फाइल तो नहीं हो सकते ना। तो इसमें क्या है, हिया या वाले। जमीर, या हिया वाले। जमीर, हिया वाला हम्म सीगा, ये चौथा वाला सीगा, ये मैंने लिखा भी था। तो हम्म ये ततनज़्ज़लु, ये आपका दो ता वाला, ये वाला बाब है। और इसमें अल मलाइका तो क्या बनेगा, आपका फाइल बनेगा, दो फाइल नहीं हो सकते, ये आपका फाइल है। और चूंकि ये गैर आकिल की जमा तो नहीं है, आकिल की जमा है। हम्म और आकिल का तो हम वाहिद मोनस नहीं लाते, हम्म ऐसे ही है ना, गैर जी। आकिल के साथ लाते हैं ना वाहिद पहले मोनस। पहले हाँ। हाँ,
تو اب یہاں پہ کیوں آ رہا ہے یہ واحد مونس کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جماعت پہ بولا جا رہا ہے. صحیح ہے. جب کولیکٹیو کوئی ناؤن ہوتا ہے نا، جماعت ہوتی ہے، تو جماعت کے لیے جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں، تل کا رسولو. اب تل کا کیا ہے؟ اشارہ ہے اور واحد مونس ہے، ایسا ہی ہے نا. ہوں. اور یہ کس کے ساتھ آنا چاہیے؟ غیر عاقل کے ساتھ آنا چاہیے نا. جی. ہاں، لیکن آگے کیا آ رہا ہے؟ رسول. رسول، ہوں. رسولو، رسولو آ رہا ہے. ہوں. اب یہ تو عاقل ہے، ہوں. تو اس کے ساتھ کیوں واحد مونس آیا؟ اس کے ساتھ تو سیم آنا چاہیے نا. اسی کا آنا چاہیے تھا. ہاں. سیم آنا چاہیے. ہوں. جیسے ہا اولا الرجالو ہے نا. ہوں. تو رجال جو عاقل ہے تو اس کے ساتھ ہا اولا ہی آتا ہے نا، اولائی کر رجالو ہونا ہے نا. ہوں. لیکن ہوں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کا؟ یہاں پر تو یہ عاقل کے ساتھ واحد مونس آیا. تو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ پوری جماعت پہ بولا جا رہا ہے، رسولوں کی پوری جماعت پہ. صحیح ہے. تو جب کولیکٹیو ناؤن ہوگا تو اس کے ساتھ بھی واحد مونس آئے گا، اچھا. چاہے وہ عاقل ہی کیوں نہ ہو. اچھا. دیکھیں ایک اور مثال دیتی ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کالا تل یہودو. اب یہود جو ہے وہ کوئی غیر عقل تھوڑی ہوں. ہے نا. ہوں. اب یہود جو ہیں وہ، یہود نے کہا تو یہود تو عاقل ہے. تو عقلی یہاں کی کیوں بات. واحد مونس آیا ہے؟ کیونکہ یہود کی پورے پوری سے بات. جماعت پہ بولا جا رہا ہے. ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ ہوں. جو رول بنایا گیا وہ غیر عاقل کے لیے بولا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ واحد مونس. لیکن اس کا ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر آپ کا فائل جو ہے اسم ظاہر ہے، فائل ہوں. اسم ظاہر آ رہا ہے، ضمیر تو نہیں آ رہی نا، اسم ظاہر آ رہا ہے، یہاں بھی ظاہر آ رہا ہے، یہاں بھی ظاہر آ رہا ہے. تو ہوں. اگر وہ کولیکٹیو ناؤن ہے تو پھر وہ اگر عاقل بھی ہے تو آپ نے واحد مونس. پھر آپ کے پاس واحد مونس نہیں، صرف واحد مونس نہیں، پھر آپ دونوں لا سکتے ہیں، اچھا. صحیح. دونوں لا سکتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ہوں. قرآن میں آیا ہے اس لیے ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. یہاں پہ قرآن میں آیا ہے اس لیے آپ کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن قرآن میں کالل یہودو بھی آتا ہے اور کالت یہودو بھی آتا ہے. ہوں. کالل قومو بھی آتا ہے. اور اب قوم کیا ہے؟ وہ بھی تو آپ کا کولیکٹیو ناؤن ہے نا. ہوں. قوم کیا ہے؟ کولیکٹیو ناؤن نہیں ہے، جماعت ہے نا ایک قوم. جماعت ہے جی. ہاں، تو اس کے لیے کالت بھی آتا ہے قرآن میں اور کالا بھی آتا ہے. تو ہوں. اس میں آپ کے پاس پھر آپشن ہو جاتا ہے کہ جب عاقل ہوتا ہے تو پھر آپ یہ بھی لا سکتے ہیں اور یہ بھی لا سکتے اچھا. ہیں. لیکن غیر عاقل میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، پھر آپ نے واحد مونس ہی لانا ہوں. ہے. صحیح. تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو انشاءاللہ پھر میں آپ کو کہیں سے نا لسان القرآن سے ایک پیج دے کے شاید میں بنا کے بھیج دوں آپ کو. اس میں آپ اس کا پورا لکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں آپ نے واحد مونس لانا ہے اور کہاں کہاں نہیں لانا، جی. ٹھیک. کہاں پہ مس لانا ہے اس کی مثالوں کے ساتھ اور کہاں پہ نہیں. تو میں پکچر لے کے بنا کے بھیج دوں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. جزاک یہ اللہ والی خیر بک بھی کسی. ہمیں بھیج دی گا، یہ والی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ والی میں نے بھی بھیجی نہیں آپ کو. نہیں، آپ نے ایک اور بھیجی تھی، وہ جو ان کے نوٹس تھے نا جو آپ بتا رہی. ہاں ہاں ٹھیک. اردو والی. یہ 1 to 40 پیج نہیں ہے. نہیں، اردو والی ہے ہمارے پاس. اچھا اردو والی ہے. یہ میں آپ کو ابھی آج دے اصل میں آپ کو یہ آپ ای میل میں چیک کرنا، شاید میں نے آپ کو ای میل میں بھیج دیا ہو کیونکہ میرے کمپیوٹر پہ ہے نا. تو جو چیز اچھا. کمپیوٹر پہ ہوتی ہے پھر واٹس ایپ پہ میں مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے. تو آپ تو نے کس ای میل آئی ڈی پہ بھیجی ہوگی؟ یہ جس پہ آپ بھیجتی ہیں نا، مجھے جو اچھا، چلے بھیجتی میں ہیں چیک کر اسی پہ. لیتی ہوں. ہاں اس میں آپ ٹھیک چیک ہے. کریں، اگر نہیں ہے تو مجھے میسج کرنا، میں آپ کو فوراً بھیج دوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح. صحیح. بس اور کوئی جی. وجہ نہیں ہے ورنہ میں کیوں نہیں بھیجوں گی آپ کو. نہیں نہیں، میں نے کہا آپ بھول گئی ہوں گی، اور تو کوئی وجہ نہیں نہیں ہے آپ. نہیں بھول ہو سکتا ہے بھول بھی گئی ہوں. تو آپ ہاں. دیکھنا اگر میں نے نہیں بھیجا تو مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے. اوکے. کیونکہ میں ٹھیک ہے. بیمار ٹھیک. ہو گئی تھی نا اس کے بعد فوراً نہیں. ہاں. اب ویسے کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ صحیح ہے؟ ہاں بیٹر ہے لیکن ابھی 100% نہیں ہے. چلیں انشاءاللہ. 95 تک ٹھیک. چلیں اللہ انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے یار، اتنا بھی ورنہ تو بہت تکلیف